आइए एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आप गायत्री महामंत्र सुनिए, अगर भाव रूप में साथ जुड़ सकें तो साथ जुड़िए और गायत्री महामंत्र की शक्ति को धारण करने का प्रयास करिए। वो सूर्य की सविता की शक्ति हमारे भीतर मन में हमारे शक्ति को बढ़ाए। इस भाव से हम आज जिस श्रेष्ठ विचार के साथ में इस डिस्कशन को लेकर चलने वाले हैं कि व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाई मेडिटेट, व्हाट आर द साइंटिफिक डायमेंशंस ऑफ इट एंड हाउ कैन आई टेक इट फॉरवर्ड एज अ टूल टू स्ट्रेंथन माय इनर रेजिलियंस। इन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें सही विचार, सही दिशा गायत्री महामंत्र से, सविता की शक्ति से मिले। इस भाव से इस मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग है कि हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चले। हर आदमी चाहेगा, क्योंकि बुद्धि सही मार्ग पर चलेगी तो आदमी चाहे लॉकडाउन में हो, चाहे स्लो डाउन में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, वहां से बाहर निकल सकता है। और अगर बुद्धि ठीक ना हो तो अच्छी खासी परिस्थिति का भी वो सत्यानाश कर सकता है ना। अच्छी खासी राजपाट का दुर्योधन ने सत्यानाश कर दिया। आराम से दे देता 5 गांव तो खुद भी नहीं मरता, आराम से हंसते खेलते काम चल जाता। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चले, इसके लिए गायत्री महामंत्र कहता है धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। ठीक है, आंखें अगर बंद करना चाहें सहजता से, कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथ गोद में रख लें, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ध्यान मुद्रा कहते हैं इसको। शरीर रिलैक्स रखें, कमर अगर कंफर्टेबली स्ट्रेट रख सकें तो बहुत अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु शक्ति को नमन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया, श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। In the subtle presence of my master and his protection, his divine grace, I, Ankur Mehta, on behalf of the whole team of Pause and Learn, welcome each one of you. मैं थोड़ा सा फॉर्मल इसलिए साउंड कर रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं सब जानते हैं, आई एम नॉट दिस फॉर्मल गाय हु इंट्रोड्यूसेस थिंग्स लाइक दिस, पर मुझे बहुत ही एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ रही है दैट by word of mouth we have got around 50 new members, at least in the forms which we have received. We received more than 130 forms. Thank you so much for such an overwhelming response. And 87 of us are right now in the meeting. There are many on Facebook Live. We are so glad that the interest for meditation and the quest for enhancing the inner resilience, the inner strength, ये इतनी गहरी और इतनी सच्ची है आपकी कि हम लोग साथ मिले। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और मुझे कहने में कोई दोबारा रिपीट करने में इसका कोई वो नहीं है। हम सब अगर कभी भी किसी के माध्यम से मिल रहे हैं, इसमें उस श्रेष्ठ शक्ति का और बहुत सारे प्रकृति के बहुत सारे फैक्टर्स का एक बड़ा रोल होता है। वरना कभी इंटरनेट नहीं चलता है, कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी आदमी के पास समय नहीं होता, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। नाउ दैट वी आर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 60 to 70 मिनट्स, जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस लेंगे और जिसमें हम मेडिटेशन का प्रैक्टिकल करेंगे, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स का काम साथ में लगा होता है। तो उन सभी फैक्टर्स को, उन डिवाइन फोर्सेस को, उन मास्टर्स की ग्रेस को हम नमन करें अभी अभी, और हर समय हमें उसका ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। तो वो जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैंने एक छोटा सा परिचय दिया, पॉज एंड लर्न परिवार की तरफ से उनका स्वागत किया। और जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो सब तो परिवार है ही। जो नए हैं वो आगे की यात्रा में चलते चलते मुझे पूरा विश्वास है कि हम नए आयाम छुएंगे, नए डायमेंशंस को टच करेंगे। और खूब सारे ऐसे सत्संग, ऐसे प्रसंग चलते रहते हैं, हम लोग पॉज एंड लर्न में करते रहते हैं। तो आप लोगों का सभी में स्वागत है। आइए आज के जिस उद्देश्य के लिए हम साथ जुड़े उस पर चर्चा करते हैं। One last request and appeal to those who have yet not joined with their proper credentials, someone with the name Oppo, although Chavi from my behalf will be, there is a chat option. तो अभी हम आपको straight away remove नहीं करेंगे। चैट ऑप्शन में आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप अपना नाम बता दीजिए। आप अपना नाम और सिटी बता देंगे तो it will be easy for us to tally with you and हम आपको आगे की वो भेज पाएंगे अपडेट्स। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपको पर्सनली एक चैट मैसेज आ जाएगा जूम में ही, आपको व्हाट्सएप या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से
आप लोगों से अपनी बात शेयर करूंगा। प्रेजेंटेशन इसलिए रहेगी कि आपको एक ऑडियो विजुअल दिखाई देता रहे और साथ ही साथ हमारी यात्रा कनेक्टेड बनी रह सके। ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई एम होपिंग माई विजुअल्स एंड ऑडियो आर इन परफेक्ट शेप। मेरे इनफैक्ट क्रेडेंशियल्स तो ये बता रहे हैं टेक्निकली दैट यू आर एबल टू सी मी एंड हियर मी। एक बार एक दो लोग कंफर्म भी कर दो कि आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं आ रही। तब तक मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू राजन जी, थैंक यू नीति, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो चलो इसी बहाने क्या चैट विंडो तुरंत आप लोग यूज़ करना हैंडी हो जाता है। So here I am with the small presentation. We will be talking on behalf of science, on behalf of spirituality, on behalf of philosophy. जीवन के 3 डायमेंशन है, एक ये फिजिकल डायमेंशन है, एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है और एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन है। फिलोसॉफिकल डायमेंशन सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि फिलोसफी मतलब कोई तो ऐसा ज्ञान की बात होगी या कोई तो दर्शन की बात होगी। फिलोसफी का लिटरल मीनिंग होता है टू सी बियॉन्ड। दर्शन उसे हिंदी में बोलते हैं, हमारे यहाँ षड दर्शन की बात होती है। हमारे कल्चर में 6 तरह के दर्शन हैं और उसमें भी जो है उसके अलावा भी दर्शन है, जैसे बुद्धिज्म एक दर्शन है अपने आप में। तो दर्शन मतलब टू सी बियॉन्ड। जो आप जैसे मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, किसी प्रतिमा को देखते हो, देवी देवता को देखते हो, तो हर आदमी जाता है, मान लो वहाँ पे 100 लोग मंदिर में गए, तो 100 के 100 लोग अपने हिसाब से, अपनी मनस्थिति के हिसाब से दर्शन करते हैं। व्हाट दे आर सीइंग इज देयर पर्सनल सब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड, यानी पर्सपेक्टिव कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली। तो ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है या ये जो हमारा दर्शन है, ये भी हम आज इंक्लूड करें, ठीक है ना। तो हमारे साइंस को, फिजिकल साइंस, हमारी साइकोलॉजी को और हमारे आत्मा के ज्ञान को, तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत संक्षेप में लेके चलूंगा ताकि आप लोगों के समय के साथ न्याय भी हो सके और हम एक ऐसी पूर्णता का अनुभव करने का प्रयास कर सकें जो इतने छोटे से समय में हो भी सके, कुछ एक अंश उस पूर्णता का हम देखने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से या किसी भी बात से रिलेट कर पाते हैं तो इसका मतलब यू आर इन द राइट जोन ऑफ डिस्कशन। इसका मतलब हम सही ट्रैक पर। जैसे Do you relate with any of these things? For example, mind being anxious for the future, कि क्या होने वाला है, कब क्या होगा। जैसे अभी लॉकडाउन में तो मेरे को लगता है एंजाइटी और सभी लोगों की बहुत बड़ी हुई है। क्यूरोसिटी अलग चीज होती है, थिंकिंग अबाउट एंड प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर इज वन वे। यस, कभी आप एक गोल तय करते हो, एक आगे आने वाले समय में क्या करेंगे वो सोचते हो और उसके बाद में उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में आके एफर्ट करते हो। बट व्हेन इट इनहांसेस एंड गोज बियॉन्ड आवर लिमिट, देन वी कॉल इट एंजाइटी। मैं एक बार रन थ्रू करता हूँ, देन आई विल आस्क यू एंड यू कैन यूज योर चैट ऑप्शन एंड से दैट वेदर यू कनेक्ट विद एनी ऑफ दीज और नॉट। अगर आपको इनमें से कुछ भी ऐसी बात नहीं लगती तो भी ये सेशन आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे इसके अलावा भी बहुत सी डायमेंशन है जो मेडिटेशन एड्रेस कर सकता है। सो माइंड बीइंग एंशियस, फीलिंग इनसिक्योरिटी अबाउट मनी, अबाउट रिलेशंस, अबाउट हेल्थ और एनी सच थिंग, feeling of hurt or sadness or depression, mood swings, लो सेल्फ एस्टीम एट टाइम। सडनली ऐसा लगता है कि क्या करें, जीवन में कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं चीज़ें ठीक से। स्लीपलेसनेस यानी इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही है, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सो भी गए तो सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नींद भी आ गई तो सुबह उठने पे फ्रेश फील नहीं हो रहा है। अगर ऐसी भी सिचुएशंस जीवन में फेस कर रहे हैं आप, या किसी तरह से जैसे मैंने कहा सपने अच्छे नहीं आ रहे, या सडनली एक लैक ऑफ एनर्जी आ गई, 2 दिन बहुत काम किया, प्रोडक्टिव रहे और एकदम से आज लग रहा है कि बिल्कुल अब कोई काम करने का मन नहीं है, सडन लेथार्जिसिटी आ गई है, तो लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस या ऐसे रिलेटेड इश्यूज जैसे कि थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, इस तरह की समस्याएं हो गई। एंड ऑफ कोर्स लैक ऑफ एंथुसियाज्म एंड क्रिएटिव स्पिरिट। धर्रे का चल रहा है, मान लो अगर स्पिरिट है भी, हम काम कर भी रहे हैं, तो भी क्रिएटिवनेस नहीं है उसमें, इनोवेटिवनेस नहीं है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वही चल रहा है, बस कैलेंडर की तरह डेट चेंज हो गई। लाइफ में कुछ भी ऐसा नया खुद के सृजन से नहीं हो रहा। हो सकता है बाई वर्च्यू ऑफ वी ऑन अ एज एंड फेज ऑफ लाइफ कुछ नया हो रहा हो। जैसे मैं जानता हूँ मेरे कुछ मेंबर्स हैं अभी साथी इस ग्रुप में जिनकी अभी भी शादी हुई या जिनकी कुछ समय पहले अभी प्रेगनेंसी कंसीव किया है, या क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज के माध्यम से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो वो कई लोग अभी हैं साथ में। तो एक तो हो गया कि बाई वर्च्यू ऑफ यू बीइंग इन अ सर्टेन फेज ऑफ लाइफ और सर्टेन एज इन लाइफ यू हैव रीच्ड अ सर्टेन माइलस्टोन। एक हो गया कि नहीं, आई एम बीइंग क्रिएटिव इन दैट माइलस्टोन और मैं जिस भी फेज में हूँ उसको बहुत एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, या उसमें नए आयाम, नए डायमेंशंस, नए इनोवेशंस को लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी आर नीडिंग सम सोल्यूशन। हमारे मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए, हमारे इस पूरे सिस्टम को सही करने के लिए, जिसमें हमारी नींद भी शामिल है, हमारा भोजन भी शामिल है, हमारे विचार भी शामिल है, हमारी भावनाएं भी शामिल है, हमारे संबंध भी शामिल है, हमारा पूरा अस्तित्व, द होल एग्जिस्टेंस इज इन प्रैक्टिस, है ना। तो इसको एड्रेस करना फिर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो कोशिश करते हैं अगले 30 मिनट में कुछ स्थिति में पहुंच सकें जहां पर हम ये समझ सकें कि हम इस स्थिति को कैसे पाएं। कौन सी स्थिति? A three-dimensional development, a fitter me, a happier me and a better me. हम फिजिकल लेवल पर फिट हों, हम मेंटल लेवल पर हैप्पी हों, और हम अंदर के लेवल पर एक नए वर्जन को क्रिएट कर रहे हैं। न्यू अंकुर वर्जन 2 में भी, अ न्यू छवि, अ न्यू मंजरी, अ न्यू विवेक। इस तरह से एक नया कुछ क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या सिर्फ ये चल रहा है कि बस वही, जैसे मैंने कहा कि सुबह से शाम तक एक रूटीन है, उसमें हम बंधे हैं, कुछ नया कर नहीं पा रहे हैं, एंड आई एम नॉट हैविंग द कैपेसिटी। मुझे मालूम भी है कि मुझे चेंज लाना है, तो भी मेरे अंदर वो शक्ति नहीं आ पा रही है दैट आई कैन ब्रेक द शैकल एंड कम आउट विद अ न्यू मी। तो इफ आई रियली वांट टू बी इन दिस थ्री डायमेंशनल होलिस्टिक डेवलप्ड एस्टेब्लिश्ड एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, एक नए अस्तित्व को अगर मैं अपने अंदर जीवित करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई एक पॉज लेना चाहिए और कोई स्किल सीखनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी नेम्ड दिस ऑल इनिशिएटिव्स एज पॉज एंड लर्न। पहले थोड़ा सा रुकते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, मूल्यांकन करके जैसे अभी कर रहे हैं, और फिर सीखते हैं, कुछ नया स्किल सीखते हैं। तो आज कुछ सीखेंगे और फिर आप में से जो लोग आगे इस यात्रा में चलने चाहेंगे उनको साथ लेके आगे लेके चलेंगे। अगले 8 दिनों में, 8 नाइट्स में रादर, एक घंटा रोज बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो उस यात्रा में और अंदर जाने का प्रयास करें। पर आज एटलीस्ट इतना मिल जाए कि आज से भी हमें बहुत कुछ टेक अवेज हो रहे हैं। अगर हम इस तीनों डायमेंशंस पे खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें इन तीनों डायमेंशन को समझना पड़ेगा। बिकॉज मेडिटेशन शब्द सुनते ही क्या होता है, हमें लगता है मेडिटेशन मतलब कोई ऐसा बाबा जी लोग करेंगे या 50 साल 60 साल की उम्र हो जाए उसके बाद करने की चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि मेडिटेशन मीन्स इट इज समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे मन में। इसीलिए मैं फिजिकल लेवल से स्टार्ट करूँ। आई एम नॉट गोइंग टू दैट डीपर लेवल राइट नाउ। लेट अस थिंक, डेफिनेटली ऑल ऑफ अस आर इन सम वे फिटनेस कॉन्शियस, है ना। हम अपनी बॉडी को तो ठीक रखना ही चाहते हैं, नहीं तो सर्दी जुकाम होने पर भी आदमी दवा क्यों लेता? वो दवा लेता है इसका मतलब वो शरीर को ठीक रखना चाहता है। कहीं बॉडी में पेन होता है तो वो कुछ मसाज करता है, कुछ ऑइंटमेंट लगाता है। क्यों? वो इसीलिए कि वो बॉडी को एक रेस्टिंग और एक्टिव स्टेट में लाना चाहता है। इसका मतलब बॉडी से हमें इतना प्यार तो है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली देयर आर पीपल हु डू नॉट लुक आफ्टर देयर बॉडी ऑल्सो प्रॉपरली। वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अलग बात है। पर क्योंकि वी आर टुगेदर, दैट मीन्स इतना तो श्योर है कि हम शारीरिक दृष्टि से तो खुद को फिट रखना ही चाहते हैं। तो चलो वहीं से शुरू करते हैं। क्या मेडिटेशन का फिजिकल फिटनेस से कोई लेना देना है? क्योंकि मुझे फिजिकली हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो, फिजिकली मेरी एनर्जी कभी डिप्लीट हो जाती हो, फिजिकली कभी मैं बहुत थका हुआ फील करता हूँ, मेरी नींद अच्छी नहीं आती हो, मेरा माइग्रेन जैसा हेडेक या हैंगओवर सर में ऐसा बना रहता हो, भारीपन, ऐसी कुछ भी संभावनाएं शारीरिक दृष्टि से हो सकती हैं। क्या उन शारीरिक समस्याओं को ठीक करने का कोई समाधान मेडिटेशन के माध्यम से है? The answer is yes, absolutely yes, and with scientific validations. I will not touch organ by organ because अगर ऐसा चले तो पूरी व्याख्या लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन एक महासागर है अपने आप में। लेकिन और मैं क्या मेडिटेशन होता है ये भी अभी आपको नहीं बता रहा। व्हाट रियली मेडिटेशन इज ये बाद में खुलेगा। लेकिन जिसे भी हम मेडिटेशन मान रहे हैं, फिलहाल हमारा जो भी वर्जन है इंडिविजुअली, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते, सुनते हैं, जानते हैं, करते भी हैं, तो एक कंक्लूसिव वर्जन पे लास्ट में आएंगे, अगेन विद द ऑथेंटिक रेफरेंसेस ऑफ टेक्स्ट। पर फिलहाल सिर्फ फिजिकल लेवल पर जो भी मेडिटेशन के नाम पे मैं करता हूँ, आंख बंद करता हूँ, मेरे विचार रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, क्या होता है वो सब बाद में देखेंगे। पर उतने करने से क्या कुछ हो सकता है? हमारे शरीर में अभी एक रीसेंट मेडिकल डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 3-4 साल में, जिसे बोलते हैं वेगस नर्व सेंसिटाइजेशन। मैं सिर्फ 2 डायमेंशन ले रहा हूँ फिजिकल लेवल के, शारीरिक दृष्टि के। एक हमारा जो वेगस नर्व से रिलेटेड है और दूसरा हमारे जो हार्मोन से रिलेटेड। फिजिकल लेवल पर अगर यदि 2 चीजें भी ठीक हो जाती हैं मेडिटेशन से, तो क्यों नहीं करना चाहिए हमें? एंड दिस मेडिटेशन विल आल्सो इनकॉर्पोरेट अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेथ वर्क। तो वेगस नर्व जो है, वेगस नर्व सेंसिटाइजेशन, आप वीएनएस लिखेंगे ना गूगल पे, आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। ये वेगस नर्व को सेंसिटाइज करना मेडिकल साइंस ने अब सीख लिया है, जिसको ध्यान और प्राणायाम से हमारे ऋषि लोग पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि ये विचारों पर और हमारे सांसों की फ्लो पर डिपेंड करती है। तो वेगस नर्व का सेंसिटाइजेशन मतलब जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो इट इज एक्टिव, देन इट स्लोली बिकम्स लेस एक्टिव,
बिल्कुल जीरो पे तो नहीं जाता, इनर्ट तो नहीं जाता। और मैं वेगस नर्व पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज इन आवर ब्रेन देयर आर 12 क्रेनियल नर्व्स। उन 12 में से क्रेनियल नर्व नंबर 10, मैं एनाटॉमी में ज्यादा नहीं जा रहा, 10वीं नर्व जो है उसे वेगस नर्व कहते हैं। मजेदार बात ये है, ये शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन से, ब्रेन से लेकर हमारी किडनीज तक सबसे जुड़े हुए। ये हमारे गॉल ब्लैडर से, हमारे लीवर से, हमारे गट से, यानी इंटेस्टाइन से, जो हम गट फीलिंग कहते हैं ना, और गट को तो हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और बहुत सारे बच्चों के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में तो वेगस नर्व से बहुत हेल्प हो रही है। अल्जाइमर्स तक का इलाज कर रहे हैं बुजुर्गों में, जो अल्जाइमर हो जाता है एक एज के बाद, मेमोरी लॉस हो जाना। ऑटिज्म में इसका स्कोप देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। फिजिकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है, नर्वस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, वेगस नर्व को सेंसिटाइज करके, विच मेडिटेशन डज। लेट मी शेयर विद यू सम फैक्ट्स अबाउट इट, सम रिसर्च अबाउट इट। ब्रेन में ये एंजाइटी और डिप्रेशन को हेल्प करती है, वेगस नर्व इसको कम करने में हेल्प करती है। गट में ये स्टमक की जो एसिडिटी है उसको बढ़ाती है, ऑप्टिमल लेवल तक लाती है, ताकि अच्छा डाइजेशन हो, डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से सिक्रीट हो, गट फ्लो अच्छा बना रहे। एंड देयर आफ्टर, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन और ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस चलता है, ब्रेन के साथ तो सभी ऑर्गन्स का चलता है, बट गट का और हार्ट का, ये दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस चलता है ब्रेन के साथ। तो इनके कॉरेस्पॉन्डेंस से ब्रेन काफी अच्छे से फंक्शन करता है, इसीलिए फूड से हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत असर आता है। तो हमारा फूड सही तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, उससे सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ये वेगस नर्व को अगर सेंसिटाइज कर दिया जाए तो इंश्योर हो जाता है। वरना ये डिप्लीटेड फॉर्म में जब रहती है या लेस एक्टिव फॉर्म में रहती है तो ये सब चीजें दिक्कत में आने लगती हैं। हार्ट में वेगस नर्व कंट्रोल करती है हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी को, ब्लड प्रेशर को, और इसका एक्टिवेशन से स्ट्रोक और हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम में कमी आती है। लिवर, पैंक्रियाज, इन सबको भी ये इम्पैक्ट करती है। गॉल ब्लैडर, जिसको मेडिकल साइंस अनफॉर्चुनेटली आज से पहले कभी कभी, मेरे पिताजी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, जब उसमें स्टोन आ जाता है तो जल्दी से रिलीज नहीं होता, मेडिकल साइंस नहीं कर पाती, एलोपैथी, होम्योपैथी में इलाज है, आयुर्वेद में है, लेकिन वो टीडियस है तो इसलिए लोग करते नहीं। और डॉक्टर्स कहते हैं ये वेस्टिजियल है, इसको हटा दो, जैसे ये अपेंडिक्स को हटा देते हैं वैसे गॉल ब्लैडर हटा, जबकि गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। यौगिक डिसिप्लिन के हिसाब से कोई भी चीज शरीर में अनावश्यक नहीं है, मेडिकल साइंस उसे हटा देती है, लेकिन गॉल ब्लैडर को ठीक रखना हो तो भी वेगस उससे कनेक्टेड है। यानी एक ऐसी एक कनेक्टिंग नर्व है जो पूरे शरीर को हमारे एक्टिवेट कर रही है, हेल्दी बना रही है। When it's not working right, it can cause brain fog. ये brain fog वो होता है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, ये एक ऐसी टर्म है कि सडनली एकदम फॉग हो गया। तो क्या होता है, आप ड्राइव कर रहे होते हो तो सडनली फॉग आ जाता है, तो आप नहीं, सीधी आपको मालूम है सड़क खाली है। हम लोग जब हरिद्वार में थे आश्रम में, तो कभी कभी ये आगरा वाला जो एक्सप्रेस हाईवे वो लेते थे। सर्दियों के दिनों में इतनी ज्यादा फॉग आ जाती थी, दो घटनाएं मुझे याद है, जब सडन आपको पता है पूरी रोड पे कोई नहीं है, अगले 10 किलोमीटर तक खाली पड़ा है पूरा पूरा, और इतना चौड़ा है कि यू वॉन्ट डिविएट ऑल्सो, बट फिर भी जब फॉग आ जाती है तो यू कांट ड्राइव, even if you have clarity in your life, even if you have the utmost clarity कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, I'm very thoughtful, planning बहुत अच्छी है, but there are moments when the brain gets into this phenomena called as brain fog, which is अरे अचानक क्या करें, अब नहीं समझ में आ रहा। कभी कभी हम बहुत काम करते हैं ना, जब जैसे गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तब भी ऐसा होता है, खूब हम काम करते हैं, 2-4 दिन प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है, फिर सडनली एक फॉग स्टेट आ जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें, एकदम कोई कुछ कह रहा है हम भूल गए, हम सुन नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, एक इनर्शिया जैसी स्थिति आ जाती है। ये स्टिलनेस नहीं है कुछ लोग इसे स्टिलनेस से कंफ्यूज मत करना, स्टिलनेस तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद आएगी, लेकिन ऐसी स्थिति, फॉग की स्थिति, जब कुछ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, एक संस्कृत में टर्म है, तो ये ब्रेन फॉग हो गया। दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे मैं भी आऊंगा क्या होते हैं, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और ये सब होने लग जाते हैं एक वेगस नर्व के सही काम न करने से। और अगर एक इसको ठीक कर लिया तो इतने सारे वाइटल ऑर्गन्स को हम ठीक कर सकते हैं। अभी मैं किडनी और बाकी चीजों पे तो गया ही। थोड़ा सा और फैक्ट लेते हैं रिसर्च का। जब वेगल टोन हाई होती है, यानी इसे जब वापस एक्टिव किया जाता है, वेगल टोन को एक्टिव हम मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, ब्रेथ वर्क के थ्रू करते हैं, थोड़ा सा सांसों पर जब ध्यान करते हैं, प्राणायाम का जब सहारा लेते हैं, और जब मेडिटेशन से इंटेंशन के साथ में किसी अच्छी भाव से उसे करते हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी देखे जा चुके हैं। तो ये ऑफ कोर्स ग्लूकोज लेवल को अच्छा कर देगी, डायबिटीज कम कर देगी, स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कम कर देगी। हायर वीगल टोन इज आल्सो एसोसिएटेड विद बेटर मूड, लेस एंजाइटी, स्ट्रेस के प्रति हमारी रेजिलियंस बढ़ जाती है, स्ट्रेस के प्रति हमारा जो स्ट्रेस को बेयरिंग करने का हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम मैनेज कर पाते हैं, है ना। और उसके अलावा आप देखें तो ग्रेटर क्लोजनेस टू अदर्स एंड मोर एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। ये देखो, ये हमारी सोशल लर्निंग की बात आ गई अचानक।
हायर वेगल टोन से हमारा जो बिहेवियर है, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर मतलब सबको साथ लेके चलना, सबके साथ एक आपसी आत्मीयता के साथ चलना, और ये वेगस टोन के सेंसिटाइजेशन से हो सकता है। अभी मन पे तो जा ही नहीं रहे। और जब ये कम होती है तो वही रिसर्च ये कह रही है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आ जाती हैं, डायबिटीज आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन कंडीशन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, थायराइड कंडीशंस हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई, इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं। फटीग, फूड सेंसिटिविटीज, एंग्जाइटी, गट प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें वेगस नर्व से। तो अगर मैं इन शॉर्ट एक बात कहूँ तो वेगस नर्व अगर सही काम नहीं कर रही है तो शरीर में तरह तरह के इन्फ्लेमेशन, तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब अगर हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस से भी मेडिटेशन का सहारा लेना चाहें, इस दृष्टि से भी, तो ये हमारे लिए रामबाण का काम कर सकती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम आ सकती है। ये एक रिसर्च है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में कंडक्ट की गई थी और जिसमें ये पाया गया, इनके रिसर्चर्स ने 2010 में ये रिसर्च करी थी कि फीलिंग ऑफ गुडविल की जब प्रैक्टिस करवाई गई लोगों को 9 वीक्स तक, तो 9 सप्ताह बाद उन्होंने वेगस नर्व को हायर सेंसिटाइज पाया। ओम चैंटिंग का भी इन्होंने इंक्लूजन किया उसमें। पतंजलि योग सूत्र जो योग का एक तरह से पायनियर हमारा ग्रंथ है, महर्षि पतंजलि ने तो ओम को ही माध्यम बताया लिबरेशन का भी। ये ओम का चैंटिंग करते करते हम उसकी वाइब्रेशन से कैसे अपने मन को लिबरेट कर सकते हैं। लिबरेशन का मतलब मोक्ष जो आप सोचते हो वो वाला मोक्ष नहीं, मन को, जो भवबंधन है, जो हमारे ये कन्फ्यूजन्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके मन के जो रोग हैं, मन की जो समस्याएं हैं, इनसे बाहर निकालने का मतलब है मुक्ति। मुक्ति मतलब इसको रिलीज करना बॉन्डेजेस से। मन के बॉन्डेजेस यही सब है, एंगर है, स्ट्रेस है, ग्रीवेंस है, लस्ट है, इस तरह के जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, उन ग्रीवेंसेस को हम दूर कर सकते हैं। इन बंधन जो है, इन बंधनों को हम दूर कर सकते हैं ओम चैंटिंग से। ऐसा महर्षि पतंजलि ने मांगा, पतंजलि योग सूत्र में कहा, और उस पर भी रिसर्च अब वेस्टर्न जगत में भी हो रही है, इंडियंस भी कर रहे हैं। थोड़ा सा समय बिताते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पर। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे, हम अंदर के ग्लैंड्स को बोलते हैं, हमारी 9 प्राइमरी ग्लैंड्स, एक तरह से हमारे नवग्रह हैं ये। और ये 9 ग्रह हमारे जो काम करते हैं हमारे शरीर में, ये जब तक ठीक अपनी स्थिति में चलते हैं तब तक हमारा सोलर सिस्टम ठीक चलता है, हमारा सौर मंडल ठीक चलता है। वेद में एक ऋचा आती है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड, जैसा ये पिंड है वैसा ब्रह्मांड, जिसको अंग्रेजी में एक सिंपल कहावत के माध्यम से समझ सकते हो। जैसा ये समुद्र होता है वैसी बूंद होती है, बूंद में समुद्र की सारी क्वालिटीज होती है। जैसे सूरज की किरण होती है वैसा ही सूर्य होता है। आप सूरज के ऊपर रिसर्च करने सन के ऊपर कोई लेबोरेटरी नहीं डालते, ना ही सन को किसी लेबोरेटरी में लाते। आप सनलाइट को पढ़ते और उससे सन की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता लगती है। ऐसे ही अगर आप अपने शरीर को, अपने एग्जिस्टेंस को समझ लो तो आपको इस यूनिवर्स समझ में आ जाएगा। तो हमारी जो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं प्राइमरी, और हमारे 9 सिस्टम्स जो शरीर में हैं, उनको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। तो 9 सिस्टम्स की तो बात अभी ब्रीफली वेगस नर्व के थ्रू हो गई, कैसे हर सिस्टम पर इम्पैक्ट डाल रहा है। देखो, आप देखना, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सभी के ऊपर हमने देखा कि वेगस नर्व का कंट्रोल, पूरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रॉस मोटर फंक्शनिंग उस पर डिपेंड कर रही है। एंडोक्राइन में अब 9 ग्लैंड्स की बात हो रही है, जैसे पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, थाइमस है, ये सारी ग्लैंड्स का अपना रोल है। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज अभी हमने देखा वेगस में भी कवर हुआ, इंसुलिन। और उसके बाद हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, गोनेड्स हैं। इन सब ग्लैंड्स के ऊपर भी मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। एक छोटे से 2 मिनट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन कॉर्टिसोल और एड्रिनल नाम के 2 हार्मोन्स को चेक में रखता है। कॉर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन, कुछ मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे सुबह अगर कॉर्टिसोल सिक्रीट ना हो शरीर में तो हम उठेंगे नहीं, मतलब बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, हम पड़े रहेंगे लेथार्जिसिटी में। लेकिन ये कॉर्टिसोल होता है जो हमें थोड़ा सा सेंसिटाइज करता है, एक्टिवेट करता है, हम बिस्तर छोड़ते हैं, हम अपने दिन के क्रम में लगते हैं। ये कॉर्टिसोल कुछ मात्रा तक शरीर में अच्छा है। ऐसे ही एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हमें उत्तेजित करता है, एराउजल क्रिएट करता है शरीर में, वो भी जरूरी है कुछ हद तक। तो ये जब हमारे शरीर में एक सीमित मात्रा में और सही बैलेंस में होते हैं तब तक बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रकृति ने कोई भी चीज बुरी नहीं बनाई, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है मेरे से, कई बार यंग मेडिटेटर्स पूछते हैं ये कॉर्टिसोल बनाया क्यों भगवान ने। फिर अगर भगवान ने हमें बनाया है, मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ, और भगवान ने हमें बनाया तो फिर ये ना बनाता, ऐसा सिस्टम ही ना बनाता। तो ये सिस्टम यूं बनाया, इसका यूजफुलनेस है, कोई भी चीज गलत नहीं बनी। रात भी बनाई है तो इसलिए कि रात को मनुष्य रेस्ट कर सके, प्रकृति आराम कर सके, और अगले दिन सुबह हो तो हम दोबारा काम पे लग सके। वरना रात नहीं होती तो मनुष्य पागलों की तरह कुछ ना कुछ श्रम करता ही रहता। तो विश्राम आवश्यक है श्रम के साथ साथ। तो ऐसे ही एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल कुछ मात्रा में हेल्पफुल है। लेकिन जब ये बैलेंस इनका बिगड़ जाता है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की वजह से, हमारे माइंड के मेंटल इम्बैलेंस की वजह से, हमारे विचारों और भावनाओं के इम्बैलेंस की वजह से,
हम जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें गैप होता है, उसकी वजह से हम जो करना चाह रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं उसमें जो गैप आ जाता है उसकी वजह से। ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक स्थिरता नहीं आ पाती, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, और वो अनस्टेबिलिटी हमारे शरीर के अंदर इन हॉर्मोन्स को जब ये निकलते हैं तो इनको नलीफाई नहीं कर पाते। तो इनको नलीफाई करने के लिए हमें शांत बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें उत्तेजित करने वाले हैं, तो इनके लिए शांत बैठना पड़ेगा, फिर से आपको पॉज लेना ही पड़ेगा। और वही पॉज मेडिटेशन हेल्प करता है कि हम कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन की एक्स्ट्रा मात्रा को शरीर में डिसॉल्व कर सकें। मेडिटेशन, ये सब ये मेडिकल फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। मेडिटेशन इंप्रूव्स योर मूड विद सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। इन पे मैं बाद में आता हूँ क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और हैप्पी हार्मोन्स भी कहलाते हैं। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, न्यूरोएंडोर्फिन, ये क्या काम करते हैं, डोपामिन, और ये कैसे हमारे शरीर को, इन्हें हमारे मन पर भी असर डालते हैं, उस पर अपन आगे में चलेंगे। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि ये किस तरह हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जो ये इसी के काउंटर हार्मोन्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और हार्मोन्स भी हैं। तो ये हैप्पी हार्मोन्स हमारे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को चेक में रखते हैं। मेडिटेशन ऑल्सो इंक्रीजेस दी मेलेटोनिन लेवल्स। मेलेटोनिन लेवल्स हमारे अच्छे होते हैं तो हमारी नींद अच्छी आती है। जब हम अच्छे विचार के साथ सोते हैं तो हमें नींद भी अच्छी आती है और अगले दिन सवेरा भी हमारा अच्छा होता है। योर डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। आप रात में कैसा सोए, बहुत बार हम नींद का रियल जो बेनिफिट है वो ले ही नहीं पाते, अधिकतर तो ले ही नहीं पाते। सो रहे हैं तो वही थॉट्स चल रहे हैं, या कोई अनरिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर परेशान होकर सो रहे हैं, या फिर नहीं सो पा रहे हैं, दवा लेके सो रहे हैं। इंसोम्निया की दवा दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बेची जाने वाली दवा है, यानी दुनिया में टॉप 3 ड्रग्स में 3rd नंबर पे इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस की दवा बेची जाती है। आदमी सोना भूल गया, जबकि छोटी सी मुद्रा, हम आपको जो 8 दिन की यात्रा है उसमें मुद्रा सिखाएंगे थोड़ी सी, जिससे आपकी नींद अच्छी हो जाए, आपका ध्यान अच्छा लगे, आपका मन शांत रह सके, इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी। तो लेकिन आदमी वो ना करके नींद की दवा खाना ज़्यादा ठीक समझता है, और फिर डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि नहीं खाओगे तो अब तो आपकी नींद हमेशा के लिए खराब हो गई है, इसलिए छोड़ना मत, ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ना मत। तो इसलिए आदमी और डर के मारे उसे खाता रहता है, नहीं छोड़ पाता। गलत बात। अपने शरीर के साथ हम अन्याय करते हैं और उसके बाद दवाओं पे उसको आश्रित करते हैं। तो किसी भी दृष्टि से देखें, अगर सिर्फ फिटनेस की दृष्टि से भी देखें तो इट इज सो यूजफुल फॉर अस। इट इम्प्रूव्स द फोकस एंड कंसंट्रेशन। जब डोपामिन बढ़ता है तो कंसंट्रेशन बढ़ती है। मेडिटेशन कीप्स यू गोइंग बाय इंक्रीजिंग डीएचई एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो हमारे अंदर बहुत सारे, एक तरह से आप ये देखें कि जो स्ट्रेस लेवल्स को कम करने वाले हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं मेडिटेट करने से। और ये सब सिर्फ 10 मिनट पर डे की मेडिटेशन है। यू डोंट हैव टू सिट बियॉन्ड दैट। अगर आप बैठना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, 20 मिनट बैठिए, 30 मिनट बैठिए, घंटों बैठिए। स्वामी विवेकानंद तो 6-6, 8-8 घंटे बैठ जाते थे। अभी हम लोग गॉड लिव विद देम का स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसमें स्वामी जी के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, ऐसे संतों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या गजब का मेडिटेशन लेवल था। तो अगर हम 10 मिनट भी अपने जीवन को दे सकें तो इतना बेनिफिट ले सकते हैं। ये विज्ञान अब साबित कर रहा है। मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगा। दूसरा डायमेंशन जो सेल्फ का हमने बात करी थी, हैप्पियर डायमेंशन, ये तो फिजिकल फिटनेस की बात है। आई एम अ लिटिल फास्ट ताकि क्वेश्चंस भी ले सकूं और ब्रीफली अपनी बात कह सकूं। दूसरा जो डायमेंशन है वो है हैप्पियर मी का, यानी मेरा मन। तो मेरा मन भी प्रसन्न रहे। शरीर तो अच्छा है, चलो ठीक कर लेंगे इसको, लेकिन मन भी प्रसन्न हो सकता है क्या साहब? अरे मन पर तो बहुत बड़ा काम, सारा ध्यान जो है वो है ही मनोमय कोश की साधना के लिए। जितना भी जो हम ध्यान साधना करते हैं, धारणा साधना करते हैं, ये सारी साधनाएं किस लिए हैं? ये बनी ही हमारे अंतर मन को शांत करने के लिए। हमारे मन के पास फैकल्टीज है ना, हमारे अंदर में फैकल्टी क्या क्या है? हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि, हमारी कॉन्शियस माइंड है जो बाहर की दुनिया से डील कर रहा है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड है जो अंदर की दुनिया से डील कर रहा है। पुराने पैटर्न्स हैं, पुरानी ग्रंथियां हैं, पुराने इम्प्रिंट्स हैं, बचपन की कोई याद है। हमारी पर्सनैलिटी जो आज है उसका कारण है बहुत सारे हमारे पुराने इम्प्रिंट्स, पुराने पैटर्न्स। तो उन सब को हम कैरी कर रहे हैं। सो दिस पर्सनैलिटी इज नॉट what it is right now. It is a combination of so many things in the past. And presently it is a combination of many people. It is said that you are the average of 5 people you are surrounded with. इसलिए मित्रता सोच के करें, अच्छे लोगों की सत्संग करें, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं उनके जैसा बनने लग जाते हैं कुछ अंश में। तो आपके पास वो 5 इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं जीवन में, उनका चुनाव बहुत गंभीरता से, विवेकपूर्णता से करना चाहिए, क्योंकि उनकी आदतें, उनके विचार, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी, उनके सोचने का तरीका, उनकी भावनाएं, सब चीज हम पर असर डालती है। बिकॉज एवरीथिंग इज रेजोनेटिंग एनर्जी। So if let's say if I ask someone that how are you, I'm asking on which vibration you are right now. तो अगर मैं पूछता हूँ कि चलो पूनम जी आप कैसी हो, तो पूनम कहती हैं कि भैया आज मन उदास है, तो वो वाइब्रेशन है। प्रियांका आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ भैया, तो वो एक वाइब्रेशन है। प्रियांश आप कैसे हो? भैया मैं आज थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट में हूँ, कुछ मेरे को कन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋषु तुम कैसे हो?
अभी ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। ये क्या, ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं, वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन डिफरेंट वेज। अब देखो ये रेडमी तुम कैसे हो? रेडमी के नाम से 2 जगह लॉग इन हुआ है। आई होप आप अपने नाम बता रहे होंगे छवि को, ताकि हम लोग आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें, बातचीत कर सकें आगे, इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। वरना ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है, ये प्रेजेंटेशन आपकी, ये वीडियो आपका, सब कुछ रिकॉर्डेड है, आप लोग लीजिए और जो मर्जी करिए इसके साथ, उससे कोई दिक्कत नहीं। जस्ट टू रिमेन इन टच विद यू एंड टू सर्व यू बेटर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जब भी हम ये पूछ रहे हैं एक दूसरे से हाउ आर यू, एक्चुअली वी आर आस्किंग ऑन विच फ्रीक्वेंसी यू आर रेजोनेटिंग राइट नाउ। इफ यू आस्क मी भैया आप कैसे, मैं भैया बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ, जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, लॉकडाउन से तो सरदर्द हो गया है, अब तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब घर में भी घर वालों के साथ नहीं बन रही है, ऑफिस में इतना काम है, ये है वो, ऐसा एक कॉमन चल रहा है। तो इसका मतलब मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ जो कि मिसमैच में है, विच इज नॉट इन हार्मनी। कैन मेडिटेशन ब्रिंग मी हार्मनी? कैन मेडिटेशन ब्रिंग मी टू अ हैप्पियर वर्जन ऑफ मी? उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये देखो एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये जो है ये एक तरह से ये MRI स्कैन है, fMRI स्कैन है, और ये मेडिटेशन करने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन करना 3 हफ्ते तक रेगुलरली किया इस व्यक्ति ने, तो इनके ब्रेन के ग्राफ्स निकाले गए। मैं सिर्फ प्री एंड पोस्ट का ग्राफ आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत सारे ग्राफ तो अपन क्या करेंगे स्टडी करके। ये स्टार्टिंग में ग्राफ लिया गया, ये 3 हफ्ते बाद लिया गया। सिर्फ 3 हफ्ते अगर आप मेहनत कर लें, 3 महीने तो लॉकडाउन को हो गए, सोचो अगर शुरू से मेडिटेशन किया होता तब तक तो लॉकडाउन कितना सुहाना हो गया होता, और हुआ भी है बहुत लोगों का। ये जो प्री है, इसमें आप देख रहे हैं रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, सो मेनी कलर्स। इट इज रिफ्लेक्टिंग that this is a mind full of clutter. यहाँ पे resolved mind है, resolved brain है, rather I should use the word brain here, क्योंकि ब्रेन के स्कैन से तो हमारे मन पर जो काम हो रहा है उसका असर हमारे दिमाग पर भी दिखाई दे रहा है, ब्रेन पर भी दिखाई दे रहा है। Gone are the days when we used to reject the theory of mind and brain ही सब कुछ है। 100 साल पहले ऐसी बहस होती थी, अब तो नहीं होती। तो अब ये जो साइकोलॉजी है वो भी ये कह रही है, और फिजियोलॉजी भी ये कह रही है, और हमारा पूरा सिस्टम ये बता रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं मेडिकल एविडेंसेस, कि देखो इतनी मेहनत करने से 10 मिनट 21 दिन कितने हुए, 210 मिनट, 210 मिनट में 4 घंटे भी मेडिटेशन नहीं करी इस आदमी ने, और ये असर इनके दिमाग पर दिखाई दे रहा है। It indicates very strongly that here the brain is much calmer. देखो हमारा ब्रेन भी जैसे हार्ट से ECG करते हैं ना, वो वाइब्रेशंस निकलती हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा दें यहाँ पर तो EEG बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो वो जो ग्राफ निकलता है उसमें अलग अलग रेंज की वेव्स आती हैं। तो बीटा वेव, अभी जो आप एक्टिव वेव हो गई, हम बातचीत कर रहे हैं, फिर अल्फा थोड़ी रिलैक्सेशन वाली वेव हो गई, फिर डेल्टा और थीटा, वो और डीपर स्टेट्स में जब जाते हैं मेडिटेशन में एकदम, या स्लीप में चले जाएं, अच्छी नींद आती हो तो वो भी एक तरह से ध्यान और नींद एक ही बात होती है, अगर नींद सही और अच्छी क्वालिटी की आ रही है तो ये वो दिमाग है। यानी ये दिमाग ऐसा नहीं है कि खाली बैठा है, ये दिमाग उस फ्रीक्वेंसी पे सोच रहा है, ये हार्मनी की फ्रीक्वेंसी है। और जो बीटा की फ्रीक्वेंसी है वो एक्टिव फ्रीक्वेंसी है। इट कैन एजिटेट, इट कैन मेक यू क्यूरियस, इट कैन पुट यू इन स्ट्रेस, इट कैन आल्सो ब्रिंग अस बैक इनटू डिप्रेशन, मेनी सच थिंग्स। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि ब्रेन चुप हो गया, एकदम खाली बैठ गया, नहीं। मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कर्म तो करेगा, ये तो सृष्टि का नियम। अब उसके कर्म हार्मनी में हो रहे हैं, वो उसमें बंध नहीं रहा है, वो अपने अभी हमने देखा सोशल वेलबींग तक की बात आई फिजिकल के साथ साथ वेगस नर्व में। तो मेडिटेशन करने से मुझे ओवरऑल एक होलिस्टिक कंपोज्ड लाइफ मिल रही है, एक हार्मोनियस लाइफ मिल रही है, सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस से। कांट आई इन्वेस्ट 10 मिनट्स अ डे, 24 घंटे में से, एक सप्ताह के 168 घंटे में से मैं 70 मिनट नहीं निकाल सकता, यानी 1 घंटा सवा घंटा फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं ठीक रह सकूं। क्योंकि अगर मैं ही ठीक नहीं रहा तो फिर मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा काम, मेरा संबंध सब बिगड़ता चला जाएगा, मेरा स्वास्थ्य। तो इसीलिए मेरे को लगता है बहुत लाजमी है कि हम 10 मिनट तो अपने लिए निकालें। और हम तो आपको कह रहे हैं कि आप शुरुआत में 8 दिन की इस यात्रा में 60 मिनट्स निकालिए, उसमें इन चीज़ों को और गहराई से समझें, उसमें 15 मिनट का मेडिटेशन करें, 15 मिनट बातचीत करें, 30 मिनट कुछ ऐसी बात को समझें। आप लोग भी फैक्ट्स लाइए, मैं भी फैक्ट्स लाऊं, हम लोग डिस्कस करें। इसको बोलते हैं मंथन करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, वो तो टर्म ही मुझे नहीं पसंद, उसमें तो तूफान खड़ा करना है, स्टॉर्मिंग क्यों करना है। ब्रेन चर्निंग करेंगे, मक्खन निकालेंगे, मंथन करेंगे। एक रस्सी आप पकड़ना, एक रस्सी मैं पकड़ूंगा, हम लोग मिलके ऐसा मक्खन निकालेंगे कि 8 दिन बाद हमारे पास पूरा एक्शनेबल्स होंगे, और फिर हम करेंगे, रोज करते भी रहेंगे, साथ साथ आगे भी बढ़ाते रहेंगे। 10 मिनट डेली किया, हमारे पास इतनी वैरायटी की चीजें होंगी, 50 तरह के मेडिटेशन से, 50 तरह के। आप चूज करो, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सा सूट करेगा, वहां तक की डिटेलिंग अपन कर सकते हैं।
तो ये हमारे मन की जो ये स्थिति है। और देख लो, अभी मैं बता रहा था आपको, ये जो एंडोर्फिन्स और इन सब की बात हो रही थी, हैप्पी हार्मोन्स की बात हो रही थी, उसके ऊपर भी देख लेते हैं। व्हाट शुड वी मेडिटेट ऑन? मैं बेटा क्वेश्चंस लास्ट में ले लूं, है ना? आप लोगों के क्वेश्चंस में लास्ट में देख लेता हूँ, सॉरी, है ना? मैं अभी फ्लो फिर रुक जाएगा, हो सकता है फ्लो में तेरा आंसर आ जाए। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ हैप्पी हार्मोन्स। जो हैप्पी हार्मोन्स थे अभी, ये 4 हैप्पी हार्मोन फैमिली है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक ब्रेन सेल दूसरे ब्रेन सेल से जो बात करता है वो इनके माध्यम से करता है। तो ये जब सही मात्रा में होते हैं, ये सब सही तरीके से चलते हैं, तो हमारे शरीर में और हमारे सिस्टम को बहुत बेनिफिट करते हैं। और ना केवल शरीर को, आप देखो सिंपली एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा सबके लिए, एक एक संक्षिप्त लाइन में। डोपामिन इज द रिवॉर्ड हार्मोन। ऑल ऑफ अस लाइक टू बी रिवॉर्डेड। हम कोई अच्छा खाना बनाते हैं तो मन करता है कि आदमी जो बनाया है कोई अप्रिशिएट करे, कोई हमें रिवॉर्ड। भले रिवॉर्ड ऐसा नहीं कि आपको मंच पे खड़ा करके रिवॉर्ड दिया जा रहा है या प्रमोशन को ही रिवॉर्ड करें। छोटी छोटी चीजों में एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन इज अ रिवॉर्ड। बच्चा कुछ करता है तो अपेक्षा करता है माता पिता से, आसपास के वातावरण से। दिस इज हाउ द ह्यूमन सिस्टम इज। इट सीक्स फॉरवर्ड टू रिकॉग्निशन, इट सीक्स फॉरवर्ड टू एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल। तो वो भी रिवॉर्ड्स हैं। तो डोपामिन सीक्रेट होता है जब आप कुछ ऐसा करते हो। तो मेडिटेशन से ही मिल जाता है। फॉरगेट अबाउट अब बाहर पे कब तक डिपेंडेंट रहे। बहुत बार होता है कि सामने वाला नहीं रिस्पॉन्ड करता तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। वी फील हर्ट कि हमने इतना मेहनत करी, सामने वाले ने एक्नॉलेज नहीं किया। पर हमने मेहनत करी थी बिकॉज वी लव्ड डूइंग इट। करते समय में बहुत खुशी थी। अब थोड़ा सा वो कह देते तो और खुशी मिल जाती। अब वो नहीं कहेंगे, कब तक हम उदास होते रहेंगे, हर्ट होते रहेंगे। हम मेडिटेशन करके डोपामिन खुद ही सीक्रेट कर लेते हैं, खुद ही अपने अंदर एक न्यूरो ट्रांसमिशन इतना बढ़िया बना लेते हैं, फील गुड। ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन। इट हेल्प्स यू एनहांस द ट्रस्ट लेवल इन रिलेशनशिप्स, इन रेस्पेक्ट लेवल इन रिलेशनशिप्स। तो हमारे अंदर एक आत्मीयता का विकास होता है, प्रेम का विकास होता है ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होने से। देख लो, मेडिटेशन कर रहा है, इसलिए वो ब्रेन का आपको स्कैन जो दिखाया था एकदम कंपोज था। सेरोटोनिन इज अ कामिंग हार्मोन। ये वेलबींग से आता है, दूसरों की वेलबींग से भी आता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो, जब आप किसी को जो है आपको अच्छी नींद आती है, आपकी सेंस ऑफ वेलबींग अच्छी रहती है, सोशल बिहेवियर अच्छा मिलता है, सेरोटोनिन। और ना केवल ये ऐसा है कि मेडिटेशन से आपको मिलेगा, देन यू विल बी एबल टू शेयर इट विद अदर्स आल्सो। दिस इज अगेन द बेटर मी, द हैप्पियर मी, है ना? वो वर्जन हमारा आएगा। नहीं तो आदमी उदास उदास परेशान, क्या बात है भाई साहब परेशान लग रहे हो? अरे साहब क्या बताएं, मूड ठीक नहीं रहता आजकल। मूड क्यों खराब रहता है? तो हम मूड खराब रहने के कारण दूसरों को बताते हैं। हमारे घर में ऐसी समस्या है, हमारे ऑफिस में ऐसी समस्या है, हमारे देश में ऐसी समस्या है, हमारे सिस्टम में ऐसी समस्या है। आदमी बस बैठ के क्रिप करता रहता है। अरे मेडिटेट कर ले, तू खुद भी ठीक हो जाएगा और बाकी चीजों को भी ठीक करने के लायक आ जाएगा। ये ऋषि कह रहा है, इसलिए ऋषि करो। और एंडोर्फिन, एंडोर्फिन एक तरह से हमारा एंथुसियाज्म, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। इट इज अ वंडरफुल हार्मोन फॉर रनर इज हाई, ऐसा इसके लिए कहा है, रनर्स हाई। ये जो भाग दौड़ वाला एक जोश होता है ना, पैशन शब्द थोड़ा सा रिस्की है इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कंपैशनेट पैशन हो तो हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं जीवन में अपने लिए। ऑफ कोर्स हमें सांसारिक चीजों का लाभ लेना चाहिए, तो वो करने के लिए हमारे अंदर एंथुसियाज्म तो हो, लेकिन वो ही नहीं आ पाता। तो कम से कम आदमी अपने जीवन में जो पाना चाह रहा है उसी के लिए मेहनत कर ले, फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस। तो भी हमारे लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये सांसारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देख लें, ये मेहनत हमारे लिए रंग ला सकती है। तो क्यों ना की जाए? इसकी साइंस देख लो। मेडिटेशन श्रिंक्स द पोर्शन ऑफ योर ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एमिगडाला। एमिगडाला एक ऐसी जगह है जो कि हमारे मन में फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करती है और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को उसके लिए ये रिस्पॉन्ड करती है एक्चुअली। तो ये जरूरी है रिस्पॉन्स, लेकिन ये जब रिस्पॉन्स काफी बढ़ने लगता है तो हम इसके गुलाम बन जाते हैं और एमिगडाला हमारे को खूब नचाता है ब्रेन के हिसाब से देखें। अब ये एमिगडाला जो है, जो दोनों हेमिस्फीयर्स में होता है, ये एमिगडाला को श्रिंक करता है मेडिटेशन। ये 2011 में प्रमाणित हुआ, हार्वर्ड की टीम ने प्रमाणित किया। और ये जब श्रिंक होने लगे, इसका मतलब समझो कि वही जो ब्रेन की स्थिति हमने देखी, कि हमारे शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल है वो कम हो गया, एंजाइटी कम हो गई, मूड स्विंग्स कम हो गए, स्लीप ट्रबल्स कम हो गई। और हमारा जो एक फियरफुल रिस्पॉन्स होता है सिचुएशन का, जैसे इनसिक्योरिटी, मैंने आपको पहली स्लाइड में पूछा डू यू रिलेट विद एनी ऑफ दीस थिंग्स, बात आई थी कि किसी मेरे अपने की तबीयत खराब रहती है, मेरे को बड़ी इनसिक्योरिटी, ये मेरे लॉकडाउन के चलते मेरी तनख्वाह कम हो जाने वाली है, इसमें मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी, ये मेरे जीवन में आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरे अंदर उसका साहस नहीं है करने का, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं और मैं मिस करता हूँ, मेरे को बड़ी इनसिक्योरिटी, मेरे को अपने स्वास्थ्य, खुद के स्वास्थ्य की बड़ी इनसिक्योरिटी, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का, ऐसी तमाम चीजें आदमी सोचता है। इट कुड बी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी, सोशल इनसिक्योरिटी। उनको ये एमिगडाला रिस्पॉन्ड जब ज्यादा करने लगता है ना तो आदमी घबराता है।
तो कोई दूसरा कहेगा अरे क्यों घबरा रहे हो, इसका एमिगडाला ठीक होगा। वो कहेगा अरे क्यों घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं साहब हमें डर लगता है, आपको नहीं लगता होगा। तो साइंस ये कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नॉट ओनली साइकोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल भी है। तो अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को ठीक कर लो, कहाँ बैठकर काउंसलर के पास रोज बैठेंगे और अपना दुखड़ा रोएंगे, वो भी कितना सुन लेगा, कितनी कंसल्टेशन दे देगा, कितनी हेल्प कर देगा, तब भी वो करेगा तो हमें खुद सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी। तो सेल्फ हेल्प में वो भी कहेगा भैया योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। क्यों? जब आप ये करने लगोगे तो आपके शारीरिक परिवर्तन ऐसे आ जाएंगे जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम, आपकी एग्जिस्टेंस बेहतर बन जाए। ये प्रमाण मिल रहा है। तो अब देखो मन क्या है ना, प्रमाण मांगता है। गुरुदेव कहते हैं तर्क तथ्य प्रमाण, 3 चीजें होनी चाहिए, तब आदमी जल्दी मानता है उस बात को। इसलिए मैं व्हाट इज मेडिटेशन पे अभी नहीं गया हूँ। व्हाई वी शुड मेडिटेट, ये यहाँ से शुरू किया। एंड देन हाउ शुड वी मेडिटेट, भैया कैसे करें, क्या करें, उसके लिए तो जितना समय बिताएं कम है, क्योंकि इतने तरह की है और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साथ चलेंगे। तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड आई डू व्हाट आई एम डूइंग, ये क्लैरिटी आ जाए तो फिर व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज टू बी डन, ये इजी हो जाता है करना। बिकॉज हाउ इज द स्किल कॉम्पोनेंट, व्हाई एंड व्हाट इज द वैल्यू कॉम्पोनेंट, है ना। तो हम वो वैल्यू एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब तीसरे डायमेंशन पे आता हूँ, द बेटर मी। मेरे अंदर की शैकल्स, मेरे अंदर की जो ये है, ये दूर हो और मैं एक बेहतर वर्जन के साथ में बाहर आ सकूं। तो उस बेटर मी को कैसे मेडिटेशन हेल्प कर सकता है क्रिएट करने में, मैं एक ही स्लाइड में अपनी बात रख देता हूँ। उसके बाद कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो क्विकली लूंगा और एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टेकन 44 मिनट्स ऑफ योर्स। इसी स्लाइड को बस पढ़ डालो राइट साइड में, अभी लेफ्ट में मत जाओ। ये चक्रास में हो सकता है सबका ना तो ज्यादा नॉलेज ना हो, जिनका है विच इज गुड। एक नीचे से ऊपर चलते हैं, है ना। आई एम सबसे पहला। तो आदमी को ये मैं बहुत होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो इतना जानकार हूँ, मैं तो इतने ऊंचे पद पे हूँ, मैंने तो दुनिया देखी है, मैं तो मेडिटेशन 100 साल मतलब 50 साल की आयु हो गई है, उसमें 20 साल से कर रहा हूँ, हमने तो बहुत मंत्र लेखन किया है, मेडिटेशन किया है, जप किया है, हमें सब पता है। किसी भी तरह की बात आपके मन में आ सकती, नहीं मैं क्यों करूँ, और मैं तो बिगनर हूँ, मेरे करने से हो जाएगा क्या, ऐसा भी हो सकता है। मुझे पता है कि हमारे साथ आज कई ऐसे नए मेंबर्स हैं जिन्होंने शायद मेडिटेशन बहुत ज़्यादा गहराई में कभी ना सोचा हो, ना किया हो, कभी किसी फोर्स में या परिवार के सदस्य कहने पे इंस्पायर होकर कर लिया हो, लेकिन एक रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की तरह जीवन में शायद ना है। इतने सारे वेरिएशंस हैं हमारे बाहर की दुनिया में। मैं कभी पति हूँ, कभी पत्नी हूँ, कभी माँ हूँ, कभी बहन हूँ, कभी बच्चा हूँ, कभी बड़ा हूँ, कभी बॉस हूँ, कभी एम्प्लॉय हूँ, सबॉर्डिनेट हूँ, कुछ भी। मेरे रोल्स चेंज हो रहे हैं जीवन के यात्रा में, मेरे पड़ाव के हिसाब से रोल चेंज हो रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा, जो अभी शादीशुदा नहीं हो, थोड़े दिन बाद शादीशुदा हो जाता है तो एक नया चैप्टर जुड़ गया, फिर वो पेरेंट बन जाता है तो एक नया चैप्टर बन गया। ये जो चैप्टर्स हमारे जीवन में है, ये सब हमारी रिलेटिव आइडेंटिटीज है। बट व्हाट एम आई एट द कोर, ये अगर मुझे पता लग जाए और ये मैं अगर सोचना शुरू करूं, तो मेरा एक नया वर्जन क्रिएट होगा, बेटर मी। मेडिटेशन कैन हेल्प मी इन सॉर्टिंग दैट आउट। पहले मेरा मन तो शांत हो, मुझे ये सब चीजों से, समस्या से तो निजात मिले। अभी तो मेरा मन नाराज हो जाता है कि खाने में नमक कम क्यों, चाय में चीनी ज्यादा क्यों, मुझे ये चीज समय पे क्यों नहीं मिली। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डिफेंस में, और डिफेंस का पूरा सम्मान है मेरे मन में। मैं खुद एक फौजी बनना चाहता था, मेरी माँ ने बनने नहीं दिया, एक ही बेटा है, मैं नहीं भेजूंगी। और एक अच्छी बात है डिसिप्लिन होना, बहुत डिसिप्लिन। लेकिन जब वो फौज छोड़ते हैं उसके बाद भी वो एक सर्टेन डिसिप्लिन में अपना जीवन जीना चाहते हैं, विच इज अप्रिशिएबल। पर कुछ एक दो केसेस मैंने ऐसे भी देखे जहां पर, और जो फौज में नहीं थे, मेरे को याद है मेरे दादाजी, ही वाज नॉट इन डिफेंस, ही वाज इन रेलवेज, पर उनको भी ना एक समय पर वो भोजन नहीं मिले या कुछ ना मिले तो नाराज हो जाते। डिसिप्लिन आना अच्छी चीज है, अनुशासन तो साधना का पहली चीज है, लेकिन उस कोई चीज आगे पीछे हो जाए और मैं गुस्सा कर जाऊं, अभी तो मेरा दिमाग इतनी छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट कर जाता है, तो पहले उसको ठीक कर लें। और फिर अगर मैं वहां तक पहुंच गया, आप में से बहुत लोग इतनी यात्रा कर चुके होंगे, तो फिर ये प्रश्न उठते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा बेटर मी क्या है। और उसके बाद बेटर मी के बाद में हाउ एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई डूइंग, हाउ मच लव एम आई शेयरिंग, व्हाट डू आई स्पीक, व्हाट डू आई सी। दर्शन की अभी बात हुई थी शुरुआत में, जो सबको दिख रहा है वही मैं देख रहा हूँ, या मैं इसके पीछे कुछ पॉजिटिव देख पा रहा हूँ। अरे कोरोना आ गया, अरे लॉकडाउन आ गया, अरे परेशानी हो गई, अरे आदमी पैनिक हो गया एकदम से। तो ऐसे में क्या मैं भी पैनिक हुआ या मैं स्थिर रह पाया, ये मुझे देखना है। या अगर पैनिक हो गया था तो क्या मैं इस चीज को और ज्यादा स्टेबली हैंडल कर सकता था। जहां मैं देख रहा हूँ कि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, ग्रीड ग्रीड नजर आ रही है, मुझे मिल जाए, दूसरे को मिले चाहे ना मिले। स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारे अंदर क्या क्या टेंडेंसीज हैं। ध्यान हमें उन टेंडेंसीज को देखने में मदद करता है और उन्हें धीरे धीरे हटाने में मदद करता है। एंड फाइनली आई अंडरस्टैंड। Lack of understanding is the fundamental reason of chaos in life.
लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। गुरुदेव कहते हैं समझदारी के अभाव में मनुष्य जी रहा है, एजम्पशंस के बेसिस पे, प्री कंडीशनिंग्स के बेसिस पे। क्या चीज क्यों करनी चाहिए ये पता ही नहीं है, क्या चीज क्यों नहीं करनी चाहिए ये पता ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आपको देखा देखी मैं भी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे को देखा देखी कोई और कर रहा है। अब वो सही था, चलो अच्छी बात है, गॉड फॉरबिड अगर कोई गलत चीज थी, नुकसान। नॉनवेज क्यों खा रहे हो? अरे हमारे को टेस्टी लगता है। अच्छा भी तुम्हारा सिस्टम सपोर्ट करता है कि नहीं, थोड़ा सोचो। शराब क्यों पी रहे हो? अरे हमें अच्छी लगती है, या वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में तो पी जाती है, हम भी पियेंगे। अरे उनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तुम्हारा अलग है, थोड़ा सोचो, कुछ तो सोचो। तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, तुम अपने इस पूरे सिस्टम का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। ये प्रश्न हमारे अंदर उठने लगते हैं अगर हम अपना एक नया वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं जो बेटर हो अभी के वर्जन से। इफ आई रियली वांट टू ब्रेक द शेल्स एंड ओपन अप एंड कम आउट इन अ न्यू मी, तो उसके लिए भी हमें मेडिटेशन हेल्प करता है, ठीक है ना। तो तीनों डायमेंशंस पर इट इज इम्पोर्टेंट। अब मेडिटेशन क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। मेडिटेशन के लिए एक बहुत सही और सटीक बात है कि मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन हो जाता है। आपको अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने किसी संबंधी से प्रेम कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, क्या आप बता पाएंगे? इन एनी लव रिलेशनशिप कैन यू, आपको अपने पेट डॉग से प्यार कब हुआ, गिव मी अ डेट, स्पेसिफिक टाइम, यू कैन नॉट, बिकॉज इट इज द रिजल्टेंट ऑफ अ जर्नी। स्पेशली अरेंज मैरिजेस जो पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई हैं, लेकिन पहले के परिवार स्टेबल थे, आज के परिवार शादी करने के बाद भी कम स्टेबल दिखते हैं। क्यों? लव मैरिज के नाम पर ना तो खुद को अंडरस्टैंड किया, ना दूसरे वाले को किया, तो जीना ही नहीं ठीक से सीखा। खैर उस पर नहीं जाते, वो मुद्दा नहीं है अभी। लेकिन किसी भी संबंध में आप देख लें, धीरे धीरे एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं प्रेम। ये नहीं, वो लव एट फर्स्ट साइट का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा अलग ही बात हो गई। तो मतलब एक इन्फैचुएशन है, एक अट्रैक्शन है कि हाँ एक समय कोई चीज बहुत अच्छी लगी, तो जैसे कोई चीज अच्छी लगती है हमने तुरंत खरीद ली, वैसे कोई संबंध, कोई व्यक्ति अच्छा लगा, हम उसकी तरफ आकर्षित हो गए, उससे मित्रता कर ली, है ना। ऑपोजिट जेंडर था तो जीवन साथी बना ली, ठीक है। लेकिन वो तब भी, उसमें भी, उस संबंध में जो, अगर वो लव एट फर्स्ट साइट के बेसिस पे शुरू हुआ था, तो भी क्या हम एक रेस्पेक्ट की लेवल पे पहुंच पाए, प्रेम के लेवल पर पहुंच पाए, उसको और परिपक्व और खूबसूरत बना पाए, इसकी आप कोई टाइमलाइन नहीं बता सकते। ऐसे मेडिटेशन की कोई टाइमलाइन नहीं होती कि कब हुआ, ये होता है एज अ रिजल्टेंट। एक और एनालॉजी से समझना चाहो तो एक पौधे को आप पानी देते हो, बीज डालते हो, उसमें से पौधा निकलता है, एक समय आता है जब उस पर फूल और फल आने लगते हैं। मेडिटेशन इज द फ्लावर विच विल ब्लॉसम वन डे। यू डोंट सिट फॉर मेडिटेटिंग, यू सिट फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है। महर्षि पतंजलि की भाषा में कहूँ तो अष्टांग योग में स्टेज आती है अंतरंग योग के 4 स्टेजेस और बाह्य योग के 4 स्टेजेस। तो बाहर के तो हो गए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, भीतर के हो गए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा माने कॉन्सेंट्रेशन, किसी एक चीज पर मन को धारण करवा दो, मन को एंकर बना के किसी एक चीज को दे दो, वो उस पर सोचने लगता है और उस पर विचारशील होकर सोचते 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 एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है। इसका मतलब साइंटिस्ट का दिमाग भी मेडिटेशन करता है। आपको बाबा जी नहीं बनना है, आपको पीला कपड़ा नहीं पहनना है, आपको घर बार छोड़ के सन्यासी नहीं बनना है, मेडिटेशन की ये शर्त नहीं है। मेडिटेशन की शर्त है आपको एक निष्ठ बनना है, एक मतलब किसी एक विचार पर, किसी एक भावना पर, किसी एक इष्ट पर, किसी एक गुरु के आदर्श पर, किसी एक अच्छी बात पर आपको सोचना शुरू करना है, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करना है। जैसे मान लो आप किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे काम कर रहे होते, आप उस समय धारणा में होते। क्यों? क्योंकि अब आपका मन ने पूरी तरह से वही धारण कर लिया है कि हमें ये टाइमलाइन मीट करनी है, क्लाइंट को पहुंचाना है और ये हमें रात रात भर बैठ के करना है। ऐसे में आपको कोई कहे ये खाना खा लो, ये चाय बनाई रखी है, आपको चाय बहुत पसंद है, आप ठंडी हो जाती है, आपको याद ही नहीं रहती। क्यों? यू आर सो, एक तरह से ऑब्सेशन एक शब्द दिमाग में आ सकता है कि यू आर सो ऑब्सेस्ड विद इट। लेकिन जब वो एक अच्छा विचार होता है तो उसका ऑब्सेशन आपको ऊंचा उठा सकता है, तब ये एक बेहतर मी, बेटर वर्जन बनेगा ना। तो बेटर मी, हैप्पियर मी, फिटर मी बनाने के लिए इट शुड बी बेटर देन व्हाट आई एम राइट नाउ। तो इट इज नॉट मेयर एन ऑब्सेशन टू अ सर्टेन थिंग एंड इट इज नॉट डन विद प्रेशर। ये डिफरेंसेस हैं। तो जो आप टाइमलाइन फॉलो करते हो ऑफिशियल या सामाजिक, उसमें जो प्रेशर होता है वो यहाँ नहीं होता। यहाँ पर आप खुद चुनाव करते हो, खुद अपनी टाइमलाइन रखते हो और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हो। सांझ ढलने को है, छोटा सा ध्यान करेंगे। क्विकली कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, हो सकता है उसमें कुछ बातें आ जाए। और क्योंकि अगर लंबा चला ज़्यादा तो बहुत सारे लोग ध्यान से वंचित रह जाएंगे। हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ब्रूम स्टिक मेडिटेशन कराऊंगा मैं आपको। चलो झाड़ू लगाएंगे अपने मन में। आजकल ऐसे फैंसी नाम बताने पड़ते हैं लोगों को, नहीं तो बोलते हैं ये बाबा जी वाली बात हो गई, कुछ नया कराओ। ब्रूम स्टिक मेडिटेशन करें।
चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या आया। व्हाट शुड वी मेडिटेट ऑन एंड व्हाट शुड वी मेडिटेट अबाउट, ये वसुंधरा का क्वेश्चन आया था। नॉर्वे से वसुधा हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने कहा, ये व्हाट जो है कि आप किस पर करें, तो मैंने आपको कहा अभी कुछ अच्छा विचार, कोई अच्छा आदर्श, कोई अच्छी भावना, कोई अच्छा संकल्प, आपके गुरु की कोई आचरण, आप वैसा आचरण अपने जीवन में उतारना चाहते हो, आपके पेरेंट्स से आपको कोई अच्छी वैल्यू मिली हो सकती है, कहीं आपने बहुत किसी आदर्श पुरुष में, जैसे अभी तुम हमारे साथ विवेकानंद को पढ़ रही थी और ठाकुर रामकृष्ण को पढ़ रहे थे हम लोग, तो उनके जीवन से कोई अच्छी अच्छी चीज हमें मिल गई, उसको हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, धारणा करेंगे। तो रोज हम स्वामी विवेकानंद पे बैठेंगे, ये विवेकानंद आए, अब विवेकानंद के जीवन में ये बात है, और मेरे को अगर इस अंश में विवेकानंद बनना है तो मेरे को ये ट्रेट अपने अंदर लाना है, ये ट्रेट मेरे अंदर आ जाए। मेरे को एपीजे अब्दुल कलाम बहुत पसंद है, तो कलाम साहब की सादगी मुझे लानी है। तब सादगी लाने के लिए मुझे सादगी के बारे में सोचते रहना पड़ेगा, धारणा। और एक ऐसा समय आएगा कि जब मेरा जीवन सादा होता चला जाएगा, सादगी आ जाएगी जीवन, जब कोई और कहेगा बसु कितनी सादगी है तेरे साथ, तेरे अंदर कितनी प्योरिटी है, कितनी इनोसेंस है, इस तरह की बात कोई कहेगा, दैट मीन्स नाउ दैट मेडिटेटिव स्टेट हैज कम। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप बैठे कितनी देर, ये भी एक मिथ है, वो भी तोड़ देता हूँ कि एक होता है ध्यान और एक होता है निधिध्यासन। दो शब्द आते हैं आध्यात्मिक प्रयोग में, यौगिक लाइफस्टाइल में। ध्यान होता है जो आप एक जगह बैठ के करते हो, और जो चलते फिरते आप एक मनन चिंतन करते हो, उसे बोलते हैं निधिध्यासन। हर समय हमारे मन में वो विचार चलते रहना कि अभी स्वामी विवेकानंद के साथ हम रह रहे होते तो हम ये सादगी कैसे लाते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि तुम अभी उस डिस्कशंस में हो, इसलिए वैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो अभी हम अगर रह रहे होते तो कैसे रहते हैं, तो फिर हम सुबह जल्दी उठते, हम थोड़ा सा, हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता ना। तो उस धारणा से मेरा जीवन पूरा पूरा अमूल, दैट्स बेटर मी, वो बेटर मी क्रिएट हो रहा है। फिर का क्वेश्चन है, कैन वी बैलेंस चक्रा, इज इट डेली प्रैक्टिस? समबडी सेड इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इज इट ट्रू? प्लीज लाइट एनलाइटन मी ऑन दिस। और अद्वैता जी का क्वेश्चन आया है, बैलेंसिंग ऑफ चक्रा इज पॉसिबल थ्रू मेडिटेशन, क्वेश्चन मार्क। इफ यस प्लीज टीच द प्रोसेस। अद्वैता दीदी, मैं प्रोसेस टीच करने की तो 8 दिन की यात्रा चलेगी अभी, और उसमें भी इस पर चर्चा होगी। ये हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिन लोगों को चक्रों का नहीं मालूम है, एक हमारे शरीर के अंदर फिजिकल बॉडी में तो नहीं, पर हमारी एनर्जी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जैसे रेगुलेटिंग पॉइंट्स होते हैं, उनसे एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो होती है, और वही एनर्जी हमारे को हेल्प करती है अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट करने में। उसको हम मेडिटेशन के थ्रू एनहांस करते हैं। फिजियोलॉजिकली हमने वेगस नर्व की बात करी, और ये एनर्जी बॉडी और प्राणिक बॉडी के फॉर्म में हम उसे नाड़ियाँ कहते हैं, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और चक्र, ये शब्दावली वहाँ इस्तेमाल होती है। तो जो चक्र है वो एनर्जी सेंटर्स हैं। इन एनर्जी सेंटर्स के माध्यम से मेडिटेशन से इसको डेफिनेटली जागृत किया जा सकता है इनमें, और ये जागृत हुए कि नहीं इसका प्रमाण हमारे कंडक्ट में, हमारी फिजियोलॉजिकल हेल्थ में, हमारी मेंटल हेल्थ में, हमारी सोशल हेल्थ में दिखाई देने लगता है। तो हम कहीं उससे पहले लोग कहने लग जाते हैं कि यू आर लुकिंग मोर कंपोज, अगेन योर हार्मनी, योर वाइब्रेशंस आर मोर इन द स्टेट ऑफ हार्मनी। तो श्वेता, तुम्हारे आंसर भी इसी में आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिफिक है कि इट शुड नॉट बी डन बाय एवरीवन, it can be done by everyone in a proper guidance, and of course when you are doing things with good intention, with divine protection, it is applicable and reachable to everyone. बहुत बार इसका गलत दुरुपयोग कर लेते हैं लोग, जब ये चीजें आने लग जाती हैं। वो संभव है क्योंकि बिजली का तार है, तुम बिजली के तार से जैसा मर्जी कर सकते हो, किसी को करंट का झटका भी दे सकते हो, खुद भी खा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक्स पता हो तो तुम अपने घर का फ्यूज उड़ जाए तो फ्यूज तो खुद ही ठीक कर लोगे ना, छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट वो कर लें हम। रिचा जी हमारे साथ हैं, आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग कौन रिचा, पूरा नाम नहीं है क्योंकि, पर अगर आप नए हैं तो आपको प्रणाम। आई फील लाइक आई एम गेटिंग हिप्नोटाइज्ड विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेडिटेशन, हाउ टू ओवरकम दिस। मुझे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है प्रश्न। अगर प्रश्न ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस मेडिटेशन की आप जब सुनते हो, जो भी मेडिटेशन आप करते हो, और उसमें अगर वो गाइडेड मेडिटेशन है, उससे आप हिप्नोटाइज हो रहे हो, तो हिप्नोटिज्म तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप फिर खुद कुछ नहीं कर पाते, जो उसमें कहा गया है वो आप कर रहे हैं। तो कहाँ से वो सोर्स है, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और एक हिप्नोटिज्म, जैसे भगवान कृष्ण को भी हम मोहन कहते हैं, वो भी सम्मोहन करते हैं, कृष्ण के लिए भी सम्मोहन का शब्द इस्तेमाल होता है, तो वो भी बड़े हिप्नोटाइजर हैं। तो भगवान का सम्मोहन तो बहुत अच्छा सम्मोहन है, अगर ऐसा कोई सम्मोहन है तो मैं कहूँगा बधाई, क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी है। पर ऐसा कोई सम्मोहन है जिससे आपका और आपके मन का कोई हरण करके उसका गलत उपयोग करे, तो बिल्कुल हमें इससे ओवरकम करने के सुझाव ढूंढने चाहिए। सेशन के बाद आप मुझे पर्सनली पिंग कर दीजिएगा, अपन बात करेंगे। एक प्रश्न पर्सनली आया है, मैं नाम नहीं लूंगा। प्रणाम भैया, आई वांट टू नो अबाउट द 10 minutes इनफ फॉर मेडिटेशन डेली एज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट इन स्टार्टिंग। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, यदि किसी का मन 3 मिनट्स थॉटलेस हो जाए तो वो व्यक्ति जीवन बंधन से मुक्त हो जाता है। इतनी ज्यादा बात कही है ध्यान के लिए, 3 मिनट।
हम 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 3 मिनट भी विचार शून्य नहीं रह पाते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अभ्यास से आएगा, एक लंबी यात्रा है, लेकिन एटलीस्ट इतना हम कर सकें कि हमें अनावश्यक के विचार नहीं आए, क्लटर जो है वो सॉल्व हो जाए। हम सोच के कुछ बैठे और मन चला गया कहीं और हम तो आँख बंद करके बैठे थे और सडनली जो है हमें याद आ गया कि हाँ, देखो एक बार तो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में हम लाइन में खड़े थे, उसके बाद हमें याद आ गया कि भूख लगी है, फिर हमें एक फल वाला दिखाई, अब तुम तो बैठे थे कुछ और करने, तुम चले गए नोटबंदी 2008 में। अरे क्या बताएं, हम अभी तो हम वहाँ से आए थे, फिर कोरोना की न्यूज़ आ गई, फिर ऐसे। अरे तुम तो बैठे थे कुछ एक विचार लेके, किसी भगवान के बारे में या किसी अच्छी बात के बारे में सोच के बैठे थे, जो भी तुमने अच्छा विचार लिया। तुम एक फूल पे मेडिटेट कर सकते हो। तुम्हें एक फूल दिखा बगीचे में, एक फूल खिला हुआ मेरे सामने, इसको देखा और मैं फूल के अंदर खो गया, तब तो मेडिटेशन हुआ। मैं फूल देखने बैठा था और सोचने लग गया पता नहीं कुछ और, कि आज रात को खाने में क्या बनाऊंगा, आज क्या खाऊंगा, ये वो। तो कहीं से कहीं मन जंप करता चला गया। ये इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इस फ्लक्चुएशन को तो हम रिड्यूस कर ही सकते हैं, है ना। और वो रिड्यूस हो जाए तो कम से कम हम एक एंकर पॉइंट पे रुक जाएंगे। एक एंकर पॉइंट पे रुक गए तो ठीक है, 3 मिनट का अभी हमारा नहीं अभ्यास बना है, तो भी एटलीस्ट इतना अभ्यास बन जाए कि एक ही दिशा में चलने लग जाए, तो भी बहुत अच्छा है। फिर मेडिटेशन के स्टेज में आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उसके इंडिकेशंस भी मिलने लगते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम गुड, मैं थैंकफुल कि आप लोग इतने जिज्ञासु हैं। फिर एक मेडिटेशन भी करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भैया, ध्यान में आईज क्लोज होना जरूरी है? हम किसी ऑब्जेक्ट को देख के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर। ब्रह्म कुमारी तो आंख खोलकर ही ध्यान कराते हैं, सारी हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो कराती हैं वो आंख खोल के कराती हैं। बंद क्यों? अब भगवान बुद्ध को देखो तो आधी आंखें बंद करते हैं, आधी खोलते हैं। और अधिकतर जगहों पर नेत्र बंद करने का अभ्यास इसलिए है कि भीतर के तुम नजर खोलोगे, अपना दृष्टिकोण खोलोगे, उसके लिए बाहर से डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि तुम बाहर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। लेकिन बहुत बार ये होता है बिगिनिंग लेवल पे आंख बंद करी नींद आने लगती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक सबसे अच्छा मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से आप अपना अपना चुन सकते हैं, तो आधी आंखें खुली रखो, आधी आधी बंद रखो, तो तुम्हारी सजगता भी बनी रहेगी और तुम्हारी सहजता भी बनी रहेगी। कोशिश करके देखना, क्योंकि बंद आंखों से नींद आने की परेशानी हो जाती है शुरुआत में। विवेकानंद जी का भी जो बहुत फेमस तस्वीर है, लंदन में उन्होंने जब ध्यान में बैठे थे तो खींचा गया था, उसमें भी आप देखो तो उनके भी कमल नयन थे, बहुत बड़ी बड़ी आईज थी। तो वो पूरी तरीके से बंद नहीं है, नीचे तक बंद है, लेकिन लैशेस भी देखो तो खुली नहीं है थोड़ी सी। तो वो भी बुद्ध को फॉलो, मतलब बुद्ध के प्रयोग को फॉलो करते थे, तो तुम वो भी करके देख सकते हो। और त्राटक भी एक तरह का ध्यान है, त्राटक तो खोल के ही किया जाएगा। हम लोग इन 8 दिनों की यात्रा में एक दिन त्राटक भी करेंगे रात को। भैया, ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस इन लाइफ, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, है ना। Due to certain situations in life when the mind gets disturbed, how does one overcome and get back to meditation with concentration? यही तो बात है, जब आप रेगुलर कॉन्सेंट्रेट करते हो या प्रैक्टिस करते हो तो ये डिविएशन जो है ये कम होने लग जाता है। शुरुआत में तो it becomes very difficult to come back to that state of concentration, not meditation, only concentration. तो उस कॉन्सेंट्रेशन में भी नहीं आ पाता। शुरुआत में तो बहुत भागता है इधर-उधर, हम परेशान हैं, हमारा कोई दुखी है, परेशान है ना। ये जिस बच्चे का क्वेश्चन है, वो बच्चे की नानी बहुत बीमार है। अब वो बच्ची बेचारी ध्यान करने बैठेगी तो नानी पे ध्यान जाएगा, तो तुम नानी पे ध्यान करो, नानी को ध्यान के माध्यम से हील करो, ध्यान के माध्यम से उन पर सोचो, ध्यान के माध्यम से उनकी अवस्था से अपने लेसन्स लर्न करो कि देखो शरीर की ये यात्रा होती है, शरीर के साथ कुछ भी होता है, आत्मा की ये यात्रा होती है। ऐसे करके आप उस सिचुएशन में ही ध्यान करने बैठो ना, और किसी ऑब्जेक्ट को लो ही मत कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। आप कॉन्सेंट्रेशन में, धारणा में उसी चीज को लेकर बैठो, मन में वही धारण करके बैठो, और उसी धारणा से चलते 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा मन जहां पर आपको अपने लेसन्स मिलने लग जाएंगे। हम कर क्यों रहे हैं मेडिटेशन? इसीलिए तो कर रहे हैं, हम क्यों बैठ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन में, ताकि हमारे अंदर एक नया जागरण हो सके, एक नया वर्जन क्रिएट हो सके, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जो इस वाले से, जो ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा स्पष्ट जिसको चीजें समझ में आती हो, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जो सही चीज को देख पाता हो। यही तो अभी अपन बात कर रहे हैं, स्लाइड यही तो लिखा हुआ है सब कुछ। आई कैन फील बेटर देन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई कैन लव मोर देन व्हाट आई डू राइट नाउ, I speak the words of Lord, or something which gives harmony and happiness to someone. I see things as the magic of the universe. I understand the whole law and how things are being governed. तो मैं इस गवर्नेंस को समझ पाऊँ, यही तो करने का ऑब्जेक्टिव है। और क्या ऑब्जेक्टिव? यही निर्वाण है हमारी प्रेजेंट स्टेट से, इसी को बेहतर स्थिति, मुक्त होना और नई स्थिति में आना। यही कैन वी थिंक ऑफ शिवा एंड मेडिटेट? व्हाई नॉट? शिवा को तो हम आदि योगी कहते हैं, वो तो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छे एक तरह से हमारे आधार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आइए अब एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। आप लोगों से निवेदन, हमने एक मेल में किया था, मैसेजेस भी फ्लोट हुए थे रेगुलरली, कि आप अपने पास ऐसा एक स्पिरिचुअल वातावरण बनाने का प्रयास करिएगा। मैं इसलिए आज खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ, अंदर से क्लास नहीं ली, कि जहाँ पर
क्योंकि संध्या का समय बहुत सुंदर समय भारत समय के अनुसार, और जो लोग दूसरे टाइम जोन में उनमें सुबह हो रही होगी, अमेरिका के कुछ लोग हैं हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया वालों के यहाँ लेट नाइट हो रही होगी, तो सभी के लिए एक अच्छा समय है। स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो बाहर का होता है ना, वो मन को हेल्प करता है। तो इसलिए छवि ने एक बहुत सुंदर सा आप लोगों को मैसेज भेजा था, जिसमें कुछ एरोमा हो या एक दीपक जल रहा हो। प्रकाश की अपनी महत्व है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, कभी गूगल करना मिल जाएगी कि दीपक जलाने का क्या महत्व है भारतीय संस्कृति में। हम लोग अब जल्दी एक सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, अगली पूर्णिमा पे कर लेंगे, मुझे पूरा मन में ये भाव आ रहा है, वीकेंड रखेंगे पूर्णिमा के आसपास में, जहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि भारतीय जो हमारे कंडक्ट थे, भारत मतलब नॉट जियोग्राफिकल इंडिया, में इसकी बात नहीं कर रहा, हमारा जो ये ईस्टर्न कल्चर रहा, हिमालय के आसपास बसी हुई जो संस्कृति रही, इसमें हर चीज साइंटिफिक थी, जिसको हम आज साइंस के आधार पर नकार दिया करते थे। बीच में ऐसा समय आया था हमारी, हम लोग, मैं खुद था उसमें शामिल, हम जनरेशन क्या करते थे, हर चीज धक्यानुसी है, ये सब फालतू की बातें, ऐसा कहकर रिजेक्ट कर देते। आज वो साइंस उसे प्रमाणित कर रहा है, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का जमाना आ गया। तो हम एक सेशन अभी होस्ट करने जा रहे हैं, ओपन टू ऑल, जिसमें ये सारे मिथ्स, जो मर्जी क्वेश्चन हो आपका पूछो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, ये सब क्यों करते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये करना ठीक है कि नहीं, तिलक ऐसे क्यों लगाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, इसके बारे में लोगों ने बहुत अफवाहें फैला के झगड़े पैदा कर दिए, आपस में पंथ बना लिए हैं। कोई ऐसा तिलक लगा रहा है ऊपर तो वो वैष्णव है, कोई ऐसा लगा रहा है तो वो शैव है, उसमें भी फिर आपस में झगड़ा है। तो ये सब चीज़ों में हमने बहुत ज़्यादा जो गलत फहमियाँ फैला दी, उन मिथ्स को ब्रेक करने के लिए एक सेशन कंडक्ट करेंगे। आप सबका स्वागत रहेगा, उसमें हम शेयर कर देंगे, इसलिए बार बार कहता हूँ फोन नंबर वगैरह ठीक से लिखा करो। चलो अब एक ध्यान करते हैं। तो बाहर के एनवायरनमेंट से भीतर का एनवायरनमेंट बनाने में मदद मिलती है, क्रिया से भावना पैदा होती है। इसलिए जब तुम्हारे सामने एक दीपक जला होगा, मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस बीच अरेंजमेंट कर लो, किसी ने नहीं किया हुआ, और कपूर जलाना है घर में अगर है तो कोई धूप बत्ती जला लो, अगर एलर्जी नहीं हो और छींक नहीं आती हो, परेशानी नहीं होती हो सांस लेने में, तो एक छोटी सी अगरबत्ती, धूप कुछ ऐसा जला लो जिससे आपको अच्छा एरोमेटिक प्रेजेंस मिले। इससे आपके मन को स्थिर होने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इट इज़ एन एड। ये जरूरी है क्या होना? नहीं, जरूरी नहीं साहब, अगर आपका मन इतना स्थिर हो जाता है बिना इसके तो कर लो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। बट दीज थिंग्स आप कहीं ऐसे जैसे मंदिर में जाते हो तो बाहर फूल वाला, चप्पल जूता स्टैंड वाला, हर जगह हर एक की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है ना। तो वहाँ फूल वाले का एक अलग भाव होता है, नारियल बेचने वाले का एक अलग भाव होता है, और हमारा भी उसके प्रति अलग भाव होता है। सिनेमा हॉल के बाहर कोई फूल बेच रहा होगा तो हमारा अलग भाव होगा, वहाँ हम शायद गजरा खरीदेंगे श्रृंगार के लिए, यहाँ हम फूल खरीदेंगे भगवान को चढ़ाने। तो हर चीज का क्रिया के पीछे एक जो उसकी व्यवस्था है, उससे बड़ा वो मिलता है, बल मिलता है। इसलिए आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इतनी देर जब बोल रहा था तो अरेंजमेंट कर लिया होगा। आइए एक 10 मिनट का, 10 मिनट्स का छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, और 7:05 हुई है, 7:15 पर विराम देंगे। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, इसलिए निवेदन अगले 15 मिनट के लिए अगर और संभव हो तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका अभ्यास अगर पूरी आंखें बंद करने का रहा है तो वो भी ठीक है, आधी खुली आधी बंद जैसा अभी बात हो रही थी तो वो भी कर सकते हैं, और पूरी खुली रखनी हो, आपके सामने दीपक रखा हो, आप उसी को देखते रहना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, कोई बाध्यता नहीं, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति होगा, इसलिए मैं कोई ऐसी बाध्यता नहीं दे रहा। शरीर को स्थिर रखना है ना, कोशिश करना 10 मिनट शरीर स्थिर हो। आपसे अगर पालथी मार के बैठा जाता हो, पालथी मार के सुखासन में बैठ जाए। आप अगर जैसे मैं भी एक चेयर में बैठा हूँ तो मेरे पैर नीचे, आप वैसे बैठ सकते हैं। आप पैर अगर नीचे रख रहे हैं तो धरती पे मत रखिएगा, धरती पे कुछ आसन होना चाहिए, पावदान जैसा या कुछ आसन हो, उस पर पैर रखिए, ठीक है, दरी कारपेट कुछ ऐसा। और शरीर को बहुत तनाव में मत रखना, जबरदस्ती से सीधा करके बैठेंगे और उसमें कमर दर्द हो जाएगी 5 मिनट 2 मिनट के अंदर, नहीं। आप सहजता से बैठिए, बुद्ध ने कहा सहज, अध्यात्म सहज होना चाहिए, ठीक है। सितार की तार को बहुत खींच दोगे तो भी टूट जाएगी, बिल्कुल ढीली होगी तो भी संगीत नहीं बजेगा, इसलिए बराबर सही सम्यक होना चाहिए। दोनों हाथ गोद में रखना, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, इस तरह से, है ना। तो चलो गोद में रख लो। अब अगले 10 मिनट 8 मिनट शांति से बैठना है, शरीर स्थिर, मन शांत, एकाग्र चित्त, एकाग्र, एकाग्रता अपनी सांसों पर लेकर आना। एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो सांस हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है नॉस्ट्रल से, नासिका के द्वार से। जस्ट लाइक अ वॉचमैन, कम एंड सिट, ब्रिंग योर माइंड
Make it sit right at the tip of your nostril as a watchman, as a watchkeeper, watching the breath coming in, going out. मन संभव है कहीं भागे, बार बार उसे पकड़ के लाओ, सिर्फ सांसों को देखो. And do not reject anything, whatever is reaching out to you, my voice, maybe some noise from your surrounding, someone in the family making some noise, कुछ भी आपको जो sensations पहुंच रहे हैं उनको बस रिसीव करो. डू नॉट रिजेक्ट, डोंट फाइट विद देम. आप प्रयास ही करो कि आपका मन पूरी तरीके से आपकी सांसों पर केंद्रित हो. एकाग्रता की इस मनस्थिति में मेरी वाणी के साथ चलें. जस्ट फॉलो माय वर्ड्स. Now use the visualization faculty of your mind and imagine a garden. एक बगीचा, हरा भरा बगीचा, रंग बिरंगे फूलों से भरा बगीचा. चहचहाते पक्षियों से भरा बगीचा. इस बगीचे में मन को खुला छोड़ दीजिए. Let your mind explore this garden. भांति भांति की खुशबुएं, रंग बिरंगे पंछी, बहता हुआ कल कल बहता हुआ जल, और इस बगीचे के माली आप, इसके बागबान आप. बगीचे में सुंदर चीजों के साथ साथ कहीं कहीं खरपतवार उगाई, ऐसी झाड़ियां जो बहुत समय से काटी नहीं, ऐसे जहरीले फूल, फल जिनको स्पर्श करने से भी उनका जहर हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उन्हें हटाना जरूरी है. एक समझदार माली की तरह. क्योंकि अगर इन्हें नहीं हटाया गया, न केवल ये बगीचे की सुंदरता को बिगाड़ेंगे, बल्कि इनका जहर, इनकी जड़ें दूसरे अच्छे पौधों को भी नुकसान पहुंचाएंगी. ये बगीचा मेरा अंतर्मन, मैं इसका माली. न जाने कितने ही ऐसे झाड़ झंकार
जहरीले पौधे, अनावश्यक जीव जंतु इस बगीचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईर्ष्या का, क्रोध का, अहंकार का पौधा, ममता रूपी बेल जो दिखती अच्छी है लेकिन और भावनाओं के आसरा लेकर जगह जगह फैली हुई, भय रूपी जंतु जो हर समय इस बगीचे को, इसके वातावरण को डर से भरे हुए हैं। एक अच्छे माली की तरह, एक अच्छे संरक्षक की तरह अपने मन की इस गंदगी को बुखारना है, साफ करना है। भावना करें, ईश्वर ने आपको एक झाड़ू दी आपके हाथ, कुछ ऐसे औजार दिए जिससे आप पौधों को जड़ से काट सकें। जैसे किसी बागवान के पास, किसी माली के पास एक हंसिया होगा, फावड़ा होगा, कढ़ाई होगी, झाड़ू होगी। अपने बगीचे को साफ करने के बहुत से यंत्र होंगे। ध्यान रूपी उस टूल से, उस यंत्र से मैं अपने अंतर के किसी एक पौधे से आज शुरुआत करें। कोई एक ऐसा पौधा जो मन को, उसकी खूबसूरती को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रार्थना करें अपने मन ही से, उन दिव्य शक्तियों से कि हमें वो शक्ति मिले कि इस जहरीले पौधे को हाथ लगाने पर जो हमें ये डंक मारेगा, पीड़ा पहुंचाएगा, वो पीड़ा हम सहन कर सकें और इसे जड़ से हटा सकें। चिंतन करिए, आंखों में आंखें डालकर देखिए उस वृत्ति को, उस टेंडेंसी को। If it is anger, if it is greed, if it is jealousy, if it is inconfidence, if it is insecurity, if it is fear, whatever it is, देखिए उसकी आंखों में आंखें डाल के। It has a message for you. It is a divine push for you to become better than what you are, because you have the capacity. And the Divine Mother wants you to reach to that stage of yours, that version of yours. हमारी अक्षमता को हम दूर कर सकें, ऐसा यूनिवर्स हमसे चाह रहा है। अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें और उन यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन होकर एक अच्छा माध्यम बन सकें। पास में रखा दीपक, सुगंध देता पुष्प, सुगंध और खुशबू देती ये अगरबत्ती, ये धूप, ये सब हमें यही सिखा रहे हैं कि जीवन का सदुपयोग एक माध्यम बन के किया जाए, एक अच्छा माध्यम बना जाए, कुछ बांटा जाए, अच्छा दिया जाए। लेकिन मेरे पास ये जो अच्छा है उसके साथ ही बुरा बहुत सारा आ गया है। कोई बात नहीं, जीवन यात्रा में जो भी ऐसी झाड़ जनकार आ गए हैं इनको हम साफ करेंगे। मन में, घर में बहुत समय तक बुहारी ना लगाए तो मकड़ी के जाले आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं। वही डीप क्लींजिंग मेडिटेशन है। भावना करें, फिर से अपने मन को सांसों पर लेकर आए। भावना करें, हर श्वास के साथ आपको दिव्य प्राण मिल रहा है। यू आर बीइंग फिल्ड विद डिवाइन एनर्जी विद ईच इनहेलेशन, एंड विद ईच एक्सहेलेशन यू आर रिलीजिंग दैट नेगेटिव ट्रेट ऑफ योर्स। कोई एक ट्रेट जो आपने आइडेंटिफाई किया हो, देयर कुड बी मोर देन वन, बट वी आर वर्किंग ऑन वन राइट नाउ। एक एक करके एक एक वृत्ति को हटाएंगे। लोभ की वृत्ति, काम की वृत्ति, वासनाओं की वृत्ति, तृष्णाओं की वृत्ति, कुछ भी हो सकती है। किसी एक वृत्ति को आज आप फोकस कर रहे हैं हटाने का, उसी पर रुकेंगे, मन को उसी पर रोकेंगे और हर एक्सहेलेशन के साथ वो हमसे दूर जा रही है, ऐसी भावना करेंगे।
भावना की प्रचंड शक्ति का प्रयोग करिए। सारा संसार भावना पे चल रहा है, भावना में बड़ी शक्ति। अगले 60 सेकंड्स पूर्णतः मौन, मेरी वाणी भी आपको सुनाई नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ ये भावना कि हर सांस लेने के साथ शक्ति आ रही है और सांस छोड़ने से जो शक्ति को रोकने वाली चीजें हैं वो वृत्ति मुझसे दूर जाएगी। आप चाहें ओंकार का उच्चारण मेरे साथ कर सकते हैं। संभव है आपको मेरा पूरा उच्चारण सुनाई ना दे, कभी कभी टेक्नोलॉजी ऐसा करती है। तो आप भी ओंकार का उच्चारण 3 बार करें। लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ब्रीद इन, ओ, शांति, समाप्ति। अभी आंखें मत खोलिए, दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से मलिए। अगर आपने नेत्र आधे या पूरे बंद कर रखे थे तो अच्छे से वाइब्रेशन क्रिएट करिए, घर्षण क्रिएट करिए और इस गर्माहट को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर लगाइए, अपने हृदय स्थान पर लगाइए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फिर से। ध्यान के छोटे से अभ्यास के बाद हम लोग वापस लौटे। मैंने बहुत फंडामेंटल लेवल का ध्यान कराया ताकि हमारे जो नए साथी हैं वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। आप लोगों में से बहुत से लोग काफ़ी समय से मैं जानता हूँ साधना कर रहे हैं और ध्यान के कई डायमेंशंस तो हम लोगों ने साथ मिलकर आगे बढ़े हैं, लेकिन फंडामेंटल्स हमेशा, छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हमेशा बड़ा बल देती हैं। इसलिए मैं सोचना कि बहुत बेसिक था, बहुत आवश्यक था। ठीक है, मैं अब एक छोटी सी यहाँ पर आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ। एक प्रश्न भी आ गया है कि क्यों हाथ मलना आवश्यक है। एक तो सीधी सी बात है कि आप ध्यान अभी तो 10 ही मिनट बैठे, जब लंबी देर बैठते हैं तो फिर आंखों के आगे जो अंधेरा है, वापस आंखों को जब खोलें प्रकाश में तो धीरे धीरे खोलना चाहिए। इसलिए ध्यान सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आंखों पे जोर भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हमारे शशांक भैया के क्वेश्चन का आंसर ये है कि एकदम से सडनली बाहर की दुनिया को जैसे देखोगे तो फिर वही मन भटकने लगेगा। तो धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में आओ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल भाव में वापस आना चाहिए, है ना, जल्दबाजी किए बिना। एक छोटी सी बात शेयर कर देता हूँ, फिर आप लोग जो अगर कोई प्रश्न होंगे तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप पूछ लीजिएगा। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आगे की यात्रा में जो लोग साथ चलना चाहें उनके लिए 2 ही मिनट लूंगा। We strongly believe at Pause and Learn and in life of spirituality, हमें ऐसा मानना भी चाहिए। लाओ ज़ू ने एक बहुत सुंदर बात की थी, दूसरों को जानना विजडम है, खुद को जानना एनलाइटनमेंट। और ये सूत्र मेरे जीवन में बहुत मुझे काम आता रहा है। इसीलिए ज़्यादातर काम खुद पे करने का प्रयास रहता है। हम पेरेंटिंग के सेशंस लेते हैं तो भी पेरेंट्स को कहते हैं खुद को जानो, बच्चे को बदलने से पहले खुद को बदलो। प्रेगनेंसी पे जाते हैं तो कपल्स को कहते हैं खुद पे काम करो। मेडिटेशन के सेशंस लेते हैं तो भी, हीलिंग के लेते हैं तो भी, तो सब में खुद ही पे काम करने की बात होती है। अगले 8 दिन की यात्रा में जो लोग साथ चलना चाहें तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे, वो मैं आपको तुरंत 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ। पहली बात, 8 सेशंस होंगे भारत के समय अनुसार रात 10:30 बजे। 45 मिनट का सेशन होगा, 15 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट में हम बातचीत भी करेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी लेंगे। मिनिमम 45 मिनट्स का सेशन होगा, कभी कभी वो 60 मिनट तक जा सकता है बेस्ड ऑन योर पार्टिसिपेशन एंड इंक्वायरीज। हर सेशन यहाँ पे मैंने इसलिए 60 मिनट्स का लिया है। उसमें हम बात करेंगे मेडिटेशन क्या है, मिथ्स और ज़्यादा क्या हैं, जैसे अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आए से और प्रश्नों को लेंगे। फोकस्ड जो लोग चलना चाहते हैं उनके साथ
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन पे बात करेंगे। अभी हम संगीत पे ध्यान कर सकते हैं, सांसों पे कर सकते हैं, मंत्र की शक्ति पे कर सकते हैं। तो कौन सा ध्यान कितना इफेक्टिव होता है और मेरे पर्सनालिटी के लिए कौन सा ध्यान ज़्यादा यथोचित होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। साइंस ऑफ मंत्रा, सिंबल, साउंड्स एंड देयर एप्लीकेशन मेडिटेशन, इन सब पे बात होगी इन सेशंस में, जो हम रात को कंडक्ट किया करेंगे 10:30 बजे। उसका एक कारण ये भी है कि एक तो रात को हम फ्री हो जाएंगे तब तक, और 9:30 से 10:30 ऑलरेडी हमारा एक रेगुलर फीचर ओपन टू ऑल चलता है, हमारे फेसबुक लाइव जाता है और जूम पे भी चलता है, विच इज वी आर डूइंग स्वाध्याय ऑन गॉड लिव विद देम। तो आप में से बहुत सारे लोग उसमें भी शामिल हैं। ये कल से शुरू हो रहा है, तो आपको आज रात 12 बजे तक तय कर लेना है। इफ यू वांट टू साइन अप विद अस, आपको एक फॉर्म भेज देंगी छवि, आप साइन अप कर दीजिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम संडे 24 में, कल रात से ये शुरू हो जाएगा। इसकी हमने एक छोटी सी फीस रखी है 8 सेशंस की, 1000 रुपये। जो लोग करना चाहें, सीट्स निर्धारित रखी, क्योंकि 50 लोगों से ज़्यादा की बैंडविड्थ मैं अपनी नहीं पाता हूँ कि मैं 50 लोगों के साथ न्याय कर सकूँ, जब वो मेरे साथ जुड़े उनके प्रश्नों को हैंडल कर सकूँ, उनको बता सकूँ। 50 से ज़्यादा में फिर थोड़ा टैक्सिंग हो जाएगा। 50 भी बड़ी संख्या है, 50 लोगों को साथ लेके चलना एक साथ 8 दिन के लिए, 50 हिस्सों में खुद को बांटना पड़ेगा, है ना। और उसके अलावा एक अंतिम बात कि रजिस्ट्रेशंस आज रात 12 बजे हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें आप लोगों से, जब आप साइन अप करेंगे, फिर आपसे एक इंक्वायरी फॉर्म आएगा, आपके पास थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका अभी जो फॉर्म आएगा उसमें भी आपको ये बात आएगी कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस के साथ साथ ये भी लिख दें अगर कि आप अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से, तो अच्छी बात है, तो यस आई एम अ प्रैक्टिशनर या आई एम अ बिगिनर, वो उसमें हमने शायद प्रश्न रह गया है। अगर सभी फॉर्म आपने नहीं भेजा तो वो भी उसमें ऐड कर दीजिए। इफ यू आर अ बिगिनर तो भी अच्छी बात है, इट्स ऑलवेज गुड टू बिगिन। इनफैक्ट ऑल ऑफ अस आर बिगिनर्स ना, लर्नर्स तो सारे ही। और अगर बहुत समय से प्रैक्टिस चल रही है तो भी, तो उससे क्या होगा, मेनी ऑफ यू आई नो दे कैन फैसिलिटेट द सेशन ऑल्सो, दे कैन शेयर देयर experiences and make the discussion more enriched। उस भाव से बात है, ठीक है। शांति की प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ। शांति इसीलिए क्योंकि उसी की खोज में इंसान भटक रहा है, तो हमें शांति मिले, हमारा जीवन शांति से ओतप्रोत हो, इस भाव से हम शांति पाठ कर रहे हैं। तो 1 मिनट और साथ जुड़िए, उसके बाद साइन आउट करिएगा। फिर से स्थिर हो जाएं। वो जो दिव्य अंतरिक्ष में शांति व्याप्त है, वो शांति मेरे अंतःकरण में व्याप्त हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए। शांत ऐसा नहीं कि कहीं कुछ गलत हो रहा और मैं शांति में बैठा रहूं, भाई हम तो शांति प्रिय आदमी। कुछ गलत हो तो मैं उसके लिए विरोध भी कर सकूं, पर शांति के आधार पर, हार्मनी को बनाए रखते हुए। यही तो बात महाभारत ने सिखाई, तू मन शांत कर ले और फिर युद्ध कर। अरे साहब, युद्ध करने के लिए तो मन अशांत होना चाहिए, नहीं, मन शांत करके युद्ध कर। इसलिए गीता इतनी शिरोमणि है उपनिषदों की, और कृष्ण की बात, अर्जुन की बात हम लोग सुनते पढ़ते आते। आइए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्य शांतिर्भवतु। एक बार फिर अपने हाथों को अच्छे से मलिए। जब हम हाथों को ध्यान मुद्रा में लेके बैठते हैं ना, तो हम एनर्जी को रिसीव करते हैं। अब वो एनर्जी मैं पूरे शरीर में स्प्रेड कर रहा हूँ, तो वो भी एक कारण होता है शशांक भैया, हाथों को रब करके। अच्छा प्रश्न था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड टाइम एंड सच ब्यूटीफुल क्वेश्चंस एंड हैविंग सच ओवरवेलमिंग एंथुसियाज्म। ऑलमोस्ट 90 मिनट्स वी हैव स्पेंट टुगेदर। आई एम सो मच ओवरवेल्म्ड एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ईच वन ऑफ यू। आई नो मेनी ऑफ यू आर ब्यूटीफुल प्रैक्टिशनर्स, फिर भी आप आए, आपको बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच।